रेनिक सदाचार माता पितृ सुथाय पूर च सेचाभिवादेत आयामथ चाप्यय तथायो चिंते महट। अनुगा 0104 4 रेधत्व प्रात काल सोकर उठने के बाद प्रतिदिन माता पिता की प्रणाम करे, फिर आचार्य तथा अन्य गुरुओं अपने से सभी बड़े जनों का अभिवादन दारे, इससे दीर्घायु प्राप्त होती है। ए महात्मा भीष्म आयुर्वेदीय सदाचार लेट डॉक्टर 0 श्रीरविंदत्त चीच पाठी B0 A0 MU0 A0 D0 A0 धा E0 MU0 PH0 डीट। आयुर्वेद दी जीवन के लिए दो लक्षणों को अपने सामने रखता है। ये हैं खास्थ्य संरक्षण और रोग प्रशामन। खस्थस्प स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार पदामन्व च 0 सु0। आयुर्वेद स्वस्थ पूर्व के खास्थ्य संरक्षण पर विशेष बल देता है। इसकी मान्यता है कि यदि पूर्व खस्त है तो सामान्य वाद्य और आयंतर हेतु इसमें सहसा विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। आयुर्वेद क्षेत्र शरीर को प्रधानता देता है, क्योंकि यदि क्षेत्र अनुकूल नहीं होगा तो बीज पड़ने पर भी सूख जाएंगे। यही कारण है कि आयुर्वेद में वैयक्तिक स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के 6 दिनचर्या ऋतुचर्या एवं सदुत सदाचार के नियमों के उपदेश आयुर्वेद साहित्य में पढ़े पदे मिलते हैं। सभी प्राणियों की सब गतियां खुद के लिए होती हैं। सुख की प्राप्ति धर्म के बिना नहीं होती, अतः सबको धर्म करना चाहिए। अनराजहृदय 02 शासों में आचार्य प्रथमोघम से सदाचार की प्रथम श्रेणी का धर्म कहा गया है, अतः मानव मात्र को सदाचार का पाठन करना चाहिए। आचार्य चरक ने सदृवृत्त के 2 लाभ बताए हैं, 1 आरोग्य, 2 इंद्रिय विजय। तदुदच्युति चट्ठन युगपत्सपाद्यक्तिक थम आरोग्यम इंद्रिय विजयंचति च 0 सु0 8। अथर्ववेद में सदृवृत्त का उपदेश 2 रूपों में किया गया है, हिताभिचापी मनुष्य के छिए क्या विंध्य और क्या नियत है। विधि निषेध के द्वारा सदुदत्त का उपदेश है। इसके अतिरिक्त कुछ क्रियाएं बताई गई है जिनमें तत्पर रहना सदनत कहा गया है। इसके अनुसार देवता, गाय, बिर, आचार्य, गुरुवार, अपने से श्रेष्ठ, सिंध पुरुष की पूजा, अमित की उपासना, श्रेष्ठ उपधियों का धारण, प्रातः सारे खानेवान पूजन, मछमागों तथा पैरों की सफाई, पक्ष में 3 बार केशा, दाढ़ी, रोम और अंग को कटवाना, प्रतिदिन खचवलों को धारण करना, सदा प्रसन्न रहना और सुगंधित द्रव्यों को धारण करना, अपनी वेशभूषा सुंदर रखना, केशों को ठीक रखना, सिर, कर्ण, नाक, पैर में नित्य तेल लगाना चाहिए। यदि अपने पास कोई आए तो उससे पहले ही बोलना चाहिए। प्रसन्न सुख रहना, दूसरे पर आपत्ति आने पर दया करना, त्रिवन एवं यज्ञ करना, सामर्थ्य के अनुसार दान देना, चौराहों को नमस्कार करना, बड्ढविद देव करना, अतिथि की पूजा करना, पितरों को पिंड देना, समय पर कम और सगुण वचनों को बोलना तथा जितेंद्रिय एवं धर्मात्मा होना चाहिए। दूसरों की उन्नति के हेतु में ईर्ष्या करनी चाहिए, किंतु उसके फल में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। निश्चिंत, निर्भीक, लज्जायुक्त, चुदिमान, उत्साही, चतुर, क्षमावान, धार्मिक, आस्तिक होना चाहिए तथा नर्म बुद्धि, विद्या, कुल और अवस्था में वृद्ध व्यक्ति, सिद्ध एवं आचार्य की सेवा करने वाला होना चाहिए। छत्र और दंड धारण कर, सिर पर पगड़ी बांध कर, जूता पहनकर 4 हाथ आगे देखते हुए रास्ते में चलना चाहिए। व्यक्ति को मार्जलिक कार्यों में तत्पर, गंदे कपड़े, हुडी, कोटा, अपने त्रिकेश, तुप, कूड़ा करकट, मस्म, कपाल तथा क्रान करने योग्य और बढ़ी चढ़ाने योग्य स्थानों का परित्याग कर देना चाहिए। आरोग्यकामी एवं कल्पाणुषु को सभी प्राणियों के साथ माय के समान व्यवहार करना, क्रोधी मनुष्यों को विनय द्वारा प्रसन्न करना, भय से युक्त व्यक्तियों को आश्वासन देना तथा दीन दुखी व्यक्तियों का उपकार करना चाहिए एवं सत्य प्रतिज्ञ, शांति प्रधान, दूसरों के कठोर वचनों को सहने वाला, अमशनाशक, शांत के सुन का दृष्टा, राग द्वेप उत्पन्न सर्यधात, कुपरपाना, दो पुरुष, नागकल्ट घाघमटने भीकार हक रंगक, 5 रुपए की ही पूर्वामी सपी उमुरा ख्याल करुणा सट्र। अदात गरद्यक अनुसार दिनसा, रथ, 4 अंगगा काम, पररिगमन, पयउण्य, लुगड़ी, परुद्घारय वदोर वचन, शघृन, सत्य, समिलात दाप है झसस्त त्राणी वेश्य यदि चिसियो मार उआधस का विधार, पश्या, ट्रसरे के घनादि को चढ़ा तू लेने का मिदार, तरचिप्य आप फरक पाफा उल्टा अब चरना आदि तय करना चाहोदय, झात्री घिष्ण नंबर फरना चाहिए क्रिकट, फकिन का च दवायुक नड़ा पताना न पुरुष सपमान न तानत के, आप्रमु, स्वाम तीनी था, ए भई की लसी नंद दीनानत,
ककाक ओ युनसी कर लफन का नंबर समक्ष प्रकट भी नहीं करना चाहिए चुनकर आदि भी किन व 206 न इंडिया का रूपे डाब आदि ठियों ने चर्चित 5 शस्त्र प्रदान पर टिशा की आयु सामने की वायु ध्रुप न धूम तो बार प्यान झंग की वायु का परिस्या करना चाहिए देश दिशास्ती यधा कामन पेंथये पर पायुति सब मिंशा वाप्याप दम्भिष्या 10वें पीएम दे बकह कर्मतिजी पाप कर दिलाधा कायवाई सांसस यजित नंग कह खुखी न सब घिशवी न घाती तय वंची का डच्चा के हिम्मत के डर डॉलर पकड़ने 00 रे शीरी ना अपना दाना 8 दर ही शजप नवंबर 1 के का कली न ककर क्या कन्नद कद नजर नल हकई पगले ढंपे पद राय नबिया लिमिटेड दोहे ने हसुरन क्लम अनुमति विवाद कागज के जगह कॉल्चर गर अहमद दाबे दर्द नारी को क्लाश 7 धन बै रच डूहुम का आब्ज हूंगी मायुन ही नई का नर हो की हो जी छोरला जय दर्द दे जा सड़कता की करदश की पुरुष सही पी नकद हसन ने दोग दाकर की मन पद कद जता नकवी की पद भयक नकुवा भय का की विद के हम बादी चर के डर कमी बे के जनकृह दपूल दर 14 दाशकिन कपना जो पनु नंबर गर्दन सदाचारक 7 पुरुष भशी वो पल कलनाथ लिन विकरण पार्था आसा कंट्रेम नयम दया लई मंदा दिमरा स्यान ऊपर वानुप जलस्नपुप दर्जे ने दर की धके भगवान जितने हिसन वागय रिटन जन न सामग्री उस्वासना रयाब गवानु अजने तन प्रसन्न हत है उतने सावारण पश्यस नहीं टोन कत्तादि मगवान भो समाय रया का अपना सदुयुस ही बस चकीछे सदाचार अधिक प्रिय है भक्त को छोड़कर भा इन पुपा से भगवान की मजानू सगन ने कौन चारेगा आयुर्वेद सदर था सदाचार जेवक डॉक्टर 0 श्री दिवनंकर जी अवस्थी शास्त्री एमु 0 पहोने पम खुखा था सदम भूतान आमतः सच्चा प्रदुत खुखंचन थिनागम तस्मादुग्म प्रोभवेत अधाड दिड्डय सुचस्थान अदेश प्राणियों की समग्र प्रवृत्तियां सुको इरिष्टिमन रखकर होती हैं और बिना धम के सुख करो अतः प्रत्येक व्यक्ति को घम प्रायण होना चाहिए आयुर्वेद के मतानुसार आरोग्य ही सुख है और विकार दुख चरक प्रवृत्त या चिट्टा ही कम है यह 3 प्रकार से होता है मन वाणी और शरीर द्वारा चरक संहिता संरस्थान कम के सत्कम और दुष्कम ये 2 प्रकार के होते हैं सत्कम ही सदुबत धर्म या सदाचार है सदाचारी पूर्व आयु आरोग्य ऐश्वर्य यहाँ एवं शाश्वत लोकों को उपलब्ध करता है अयाड्रह 0 सूत्रस्था $0.02 5615 महूर्ति आत्रेय ने भी कहा है तस्मादात्मदितमन चिकीप्ता सर्वेण सब सचेदा स्मृतिमास्थाय सदुचूल सनुष्ठेयस च 0 सूत्रस्थान कौम आत्म की कामना वाले समस्त व्यक्तियों को चाहिए कि सवंदा सावधानी के साथ सदुव्रत का अनुष्ठान करे सत्तांदमचुछान देवायम न प्रदति रूप सदुचुतमो चक्रपाणी दत्त शरीर वाणी और मन के द्वारा सजन जो आवरण करते हैं वे सदृत है हस्त मनुष्य को चाहिए कि जीवन की रक्षा के 6 विराजमा मुहूर्त में उठे और संपूर्ण पाठों की शांति के लिए मघुसूदन का स्मरण करे नाम में मुहूर्त गुद्वैत खस्यो रसात सायुपे तत्र सर्वाग शांतिरयत स्मरेत मघुसूदनम सुश्रुत राजनिषंटक के अनुसार 2 घड़ी का एक मुद्द होता है राष्ट्र का 14वां मुहूर्त ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है दंडा शाक्र में मुद्दर्तों का निर्देश इस प्रकार हुआ है 1 डॉकर 2 अजकपादो 3 अहवमन्य 4 मेत्रक 5 आशिन 6 याम्य 7 नौवाद्य 8 विघात्र 91 चांद्र 10 आदित्य 11 जैव 12 बैंडय 13 सौर 14 ब्रह्म और 15 नाभखत ब्रह्मा देवता का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है अरुण दत्त ने अशाई लहृदय की सर्वगय सुंदरी टीका में लिखा है घ्रम अज्ञान तत्थमद्यम तस्य योग्यो सुहूर्त ग्रहम पश्चिम्यास्य नाड़ी का छयसु ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं और उसके लिए अध्ययनादि भी ब्रह्म कहलाता है अध्ययनोदित काल ही त्राम मुहूर्त है रात्रि के अंतिम याम का नाड़ीद्रय प्रीमित काल ब्रह्म मुहूर्त समझना चाहिए ऋतु के अनुसार सुखदायक तेलों से नृत्य अम्यड माठिद करना चाहिए इससे जरा श्रम और वायु का नाश होता है और एशटी की निर्मठता पुष्टि आयु निदा सुंदर त्वचा तथा दृढ़ता उत्पन्न होती है यदि परे शरीर न हो सके तो सिर कान और पैरों में तेल का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए इसके कुछ अपवाद भी है नेन से 4 अभ्यड्रमाचरे नृत्य श जग श्रमवात दृष्टि प्रसाद पुष्गायुह स्वन सुत्वक विदाल्य कृत नौदिर श्रवण पादेपु ते किगेशे शीले तो 10 चरजो अम्यद्व कफयरसु उत्सरुद्यजीर में सी 11 लाघव कमन सामर्थ्य दीप तो डग्निमेन सह क्षय
विभक्त घंसा चत्वन व्यायामादुपजायते 12 दपनुप्यमायुष्य स्थान मूर्जा चल प्रदूम कंडूम लश्रमण स्वेद तंद्रा दृदाई पाप मजेतु 20 है अनट ददव सुन रस्यान अंडो आई 02 जो व्यक्ति कफिदोप्ते ग्रस्त है सिंस ने वमना आदि से शरीर को शुद्ध किया है और जिसे अजीर्ण हो उसे हेलम या जट नहीं करना चाहिए। तेंढाम या ड्रुक के अनंतर व्यायाम आविनियक है दारीरायास जनक सिद्धारीर में हल्कापन इरिटता अग्नि की दीसता चर्बी की कमी और अवयव में सघनता उत्पन्न होती है। स्नान व्यायाम से कुछ देर के बाद करना चाहिए। खान करने से जठराग्नि तेज हो जाती है, चित्त प्रसन्न होता है और आयु बढ़ती है। इससे उत्साह और बल का वर्धन होता है। डंडा खुजली मलिनता श्रम स्वेद तंदुआ थूपा दाह और ताप भी सखान करने से दूर होते हैं। पश्चात संध्या जब हवन देवता और अति पूजन करके अतिथि और उपाश्रितों को खिलाकर हाथ पैर मुख धोकर श्रेय पात्रों में परोसे गए अन्न की निंदा न करते हुए सुजन करना चाहिए। चरकर संहिता सून स्थान अध्याय 8 झुमकमों में सहायक मित्रों का निर्छल माव से सहन करना चाहिए। तकदीतर लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। हिंसा चोरी निपिद काम सेवा चुगली कठोर वचन असव्यभापन असंबद्ध कथन हिंसात्मक चिंतन दूसरों के गुण आदि की असिपणुता और शास्त्रीय से विपरीत विचार ये 10 पाप कर्म हैं। इनमें प्राथमिक 3 दारीर संबंधी अग्रिम 4 चचना संबंधी और अंतिम 3 कम मन से संबंध रखते हैं। इन्हें छोड़ देना चाहिए। अर्थात 2 जिनकी जीविका का कोई उपाप न हो, जो व्याधि और शोध से पीड़ित हों, यथादाक्ति उनकी पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। कीट और पिपीलिक आदि को भी अपनी तरह देखे। अन्य मसुपे पुरुष आदि के विपे में क्या कहना है। एक दवना गो विग्र ज्ञान झीलोर तपर में घुद जनवरी पे राजा और तिथि का पूजन करे। याचकों को विमुख न जाने दे, न उनका अपमान करे और न कठोर वचन बोले। यदि झानु उपकार वर रहा हो तो भी उसका उपकार ही करें। संपत्ति और विपत्ति में समान बना रहे। हेतु में ईर्ष्या करनी चाहिए, फल में नहीं। यह श्रुत और त्याग आदि गुणों से संपन्न है। मैं ऐसा क्यों न वर्ण हूँ। यह हेतु समनंदी प्या है और दूसरे की समृद्धि को देखकर जो मन में असहिष्णुता उत्पन्न होती है वे फल संबंधी ईर्ष्या कही जाती है। अष्टाड्रहद्य यथा अवसर हित करने वाले परिमित यथा और कोमल वाणी का प्रयोग करे। यद्यच्छा से यदि छूदा ददुआ जाए तो उनके बोलने से पहले ही छुशल प्रिनादि करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सुमुख प्रसन्न बदन सुनील एवं दयाच होना चाहिए। ज्ञात मित्र एवं वृत्ति आदि को बिना दिए वे सुख साधनों का अकेले उपभोग न करे, न तो सर्वत्र विश्वास ही करे और न दाढ़ दाही इंद्रियों को न अत्यंत पीड़ित करे और न उन्हें सर्वत्र उन्मुक्त छोड़ दे। जिस कार्य में धर्म अर्थ और काम में परस्पर विरोध हो तथा ज्योतिवर्ग धर्म अर्थ और काम से संयय हो उसे न करे। संपूर्ण धर्मों या आचारों में मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। किसी एक आचार में सर्व आसक्त न हो, रोम गा और इमशु अधिक न बढ़ने पाए। पर नाक और कानों को निर्म शून्य रखना चाहिए। नित्य स्नान करना आवश्यक है। सुगंधित द्रव का अनुलेपन और सुंदर वेप धारण करना चाहिए, किंतु वेप ऐसा न हो जिससे व्यक्ति अत्यंत श्वद्वारी माध्यम हो। चलते समय 4 हाथ सामने देखते हुए पदनान घायल करके छाता लेकर ही कहीं बाहर जाना चाहिए। रात में यदि कोई आद्र संतानता स्याग कायावाक चेतसादम खार्थौद्धि परारेशु पर्याप्तमिति सद्दूत मुचौवन अष्टाजनद्य सु-0 $2 कौम अत्यंत आवश्यक कार्य आ पड़े तो किसी सहायक के साथ हाथ में दंड लेकर पगड़ी बोगी हुए ही निकले। भुजाओं के बल नदी पार न करे। महान अग्निराशि के सामने न जाए। संदिग्ध नौका और रिक्शा पर न चढ़े। दुष्टियान के सदस्य इनका त्याग कर देना चाहिए। इस ताद से बिना सुख ढके छींकना हैंसना और जिभाई लेना ठीक नहीं। चुद्धिमान पुरुष के लिए विक्षिप्त लोक ही आचार का उपदेष्टा है। अत लौकिक कार्यों परीक्षकों उसी का अनुकरण करना चाहिए। आचार्य उन्हें सब ज्येष्ठ खुलोक भय धीमते अनुकुर्यांतमेवा तो लौकिक यह परीक्षक मशाइड दय सु-0 संप्रण भूतों में दया दान शरीर वाणी और मन का दमन तथा दूसरे व्यक्तियों के कार्यों में स्वार्थयुद्धि यही सज्जनों का संपूर्ण धर्म यातनत है। मेहर पे आग्नेय ने भी अग्निवेश से कहा है। 4 रुपए पुरुष हिमुलपे को आहने किव देव गौर ब्राह्मण गुरुवार श्रद्ध सिद्ध और आताकों पूजन करे। अन्न की परिचर्या प्रशस्त उपधियों का धारण दोनों कालों में स्नान और संध्या वंदन आँख नाक कान और पैरों की निमलता आवश्यक है।
पक्ष में 3 बार केदा, दाढ़ी मूछ, लोम और नखों को कटाना चाहिए। सदैव शुद्ध वेद धारण कर प्रसन्नचित, सुगंधित, सुंदर वेश से संपन्न मन के शोक को संयत रखे। सिर, कान, नाक तथा पैर में नित्य तेल लगाए प्रवासी माशी छुमुख तथा दुर्गति में पड़े हुए लोगों का रक्षक बने। नित्य ग्रीवन करे और समय समय पर बड़े यज्ञ करें। दान, चतुष्पद की नमस्कार, बलि उपहरण, अतिथि पूजा, पितरों को पिंड दान, यथावसर हित करने वाले, थोड़े और मधुर वचन बोलना परमावश्यक तेरे है। मन को वश में रखे। घबर महात्मा, हेतु में ईर्ष्या करने वाला हो, फल में नहीं। निर्मीक, लजाछू, बुद्धिमान, उत्साही, दानशील, धार्मिक और आस्तिक बने। विनय, शुद्धि, विद्या और श्रेष्ठ दुल वालों का सदा सटन करे। छाता, डंडा, पगड़ी और उपान धारण करके 4 हाथ आगे देखता हुआ चलें। कुत्सित बल, हड्डी, कौटा, अपवित्र वस्तु, केरा, जैसी, कूड़ा, भस्म, कपाल, स्नान और बलि भूमि को बचाकर जाए। समस्त प्राणियों को बंधु समझे। जो क्रोधें भरे हो, उनके क्रोध को प्रेम से दूर करें। डरे हुए लोगों को आश्वासन दें और दीनों की रक्षा करें। सत्यवादी तथा डाम प्रधान बने। दूसरे के कठोर वचनों को सह ले। अमप अक्षमा को दूर करें। सद्भाव शांति यूं का दान करें। राग और द्वेष के सरल कारणों को नष्ट करने में गारह है। संक्षेप में यहाँ आयुर्वेदोक्त सदाचार का निरूपण किया गया है। सुश्रुते चरक संहिता में विस्तार से समाज के आरोग्यजनक आचार का उपदेदा उपलब्ध होता है। आज का हमारा समाज अर्थक के प्रति अधिक जागरूक है। जिस किसी प्रकार के कुत्सित साधनों से अर्थ संग्रह करना आज के समाज का लक्ष्य बन गया है, हमारे मन में, चाणी में, कमे जो एक व्यापक का संतुलन दिखाई दे रहा है, उसका कारण यही है कि हम सदाचार से चिपक हो रहे हैं। यदि समाज को हस्त रखना है तो हमें सदाचार का आश्रय लेना ही होगा। न पीड़े दिंद्रियाणि न चेतायति लालेट निवर्गुह्य नारम भजेत चा विरोधन अनुयायात प्रतिपड़ सर्वधर्मेपु मध्यमाम नीचोमंग दमशुनिम छाई घिमलायन स्नानशील सुसुरभि सुवेपोद्नुस्वनोज्वल घारेत सतत रत्न सिंधमन अमदगी 7 पत्र पुद जाणो विचरिदु युगमाचलरिक नदी तरेनन वायुभ्यानाग्निस्कश्चम भिन्नजेत संदिग्धनारव वृक्ष चनारो देदु दुशानवत नारुत सुख है कुर्यात क्षुतिदास्प विजंभनम 29 से 35 अटाई दय सुशून्य अध्याय 2 कसरे 0-0-20 प्राचीन भारत में सत्य, परोपकार एवं सदाचार की महिमा। लेखक प्रोपम 0 बजे 0 श्री राम जी उपाध्याय MU 0A0 डीट लिटू 04 ने शतमुद्दतां रोचत्थों रुदु देव्या उपशोभानुर्ता सुयोचिदत्तस्तिष्ठदिधा ऋजुमाते घुचुजिना चपश्यन ऋग्वेद सन 0-4-17। मानव संस्कृति के विन्यास में सदाचार और सचवस्त्रता का प्रारंभिक युग से ही महत्व रहा है। इसके बिना सुश्लिष्ट सामाजिक जीवन असंभव होता और व्यक्तिगत सुख और शांति की कल्पना भी न होती। भारत में आचार तथा चरित्र की प्रतिष्ठा का प्रधान आधार प्रकृति की उदारता और सद्दायता रही है। प्रकृति की समृद्धि ने मानव को शरीरतः केवल सुखी ही नहीं बनाया, वर अपनी उदारता के अनुरूप मानव के हृदय को भी उदार बना दिया। परिणाम मत मानव सात और संकीर्णता से ऊपर उठा और उसमें उदात्त भावनाओं का स्फुरण हुआ। चैदिक आचार पद्धति में रीतियां सत्य की सर्वोच्च प्रतिष्ठा है। वेदों के अनुसार रीति चराचर लोकों की सृष्टि, संवर्धन और संहार का नियामक है। दंडा प्रकृति की शक्तियां तथा दैवी विभूतियां रीत के अनुकूल ही अपने अपने व्यापार में संलग्न हैं। इसे ही आदर्श मानकर वैदिक विद्वानों ने अपने जीवन में क्रमबद्धता और व्यवस्था को प्रथम स्थान दिया। उनके याचित मंत्रों के पाठ में क्रम की योजना तथा उदात्त आदि खरों का विन्यास था। ऋग्वेद में सत्य की सर्वोच्च प्रतिष्ठा की गई है। इसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के पहले ऋत और सत्य उत्पन्न हुए और सत्य से ही आकाश, पृथ्वी, वायु आदि तत्व स्थिर हैं। सत्य के समक्ष असत्य की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अथवा वेद के अनुसार असत्यवादी वरुण के पास में पकड़ा जाता है, उसका उदर कूल जाता है। अथवा वेद में पाप को परत रूप मानकर एक ऋषि ने अपने हृदय की आंतरिक वेदना को व्यक्त करते हुए कहा है, हे मन के पाप, दो दूर चला जा। पोंग की दू ऐसी बातें कहता है जो छूने के योग्य नहीं। दात पथ ब्राह्मण में सत्य को सर्वोच्च गुण वितत लाया गया है। इसके अनुसार असत्य बोलने वाला व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, उसे किसी यज्ञ आदि पवित्र कर्मों के लिए अधिकार नहीं रह जाते। इस ग्रंथ में सत्य के द्वारा मानव की तेजस्विता की प्राप्ति तथा नित्य अहम युद्ध की सिद्धि का प्रतिपादन किया गया है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसका प्रकाश नित्य बढ़ता है, चाहे प्रतिदिन अच्छा होता जाता है। इसके विपरीत असत्य बोलने वाले का प्रकाश क्षीण होता जाता है,
वह प्रतिदिन दुध बनता जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सदा सत्यभाषण ही करना चाहिए। उस युग की मान्यता थी कि प्रारंभ में भले ही सत्यवादी की पराजय हो, पर अंत में उसी की विजय होती है। देवताओं दैश और असुरों में जो युद्ध हुआ, उसमें प्रारंभ में देवताओं की पराजय हुई, क्योंकि सत्यवादी प्रारंभ में विजयी नहीं होते, अंत में विजयी होते हैं। देवता भी अंत में विजयी हुए और असुर पराजित हुए। सत्य दुह को दूर करता है। सत्य के द्वारा ही देवताओं को घृत प्रकृति का वे धर्म है जिसके द्वारा निर्नाद रूप से प्रकृति के सारे कार्य व्यापार चलते हैं। निठों का आगमन, सूर्योदय, दिन और राशि आदि सारे प्राकृतिक विधानों की क्रमबद्धता के मुख में रखी है। ऋग्वेद 7 104 12 दे अथर्ववेद 4 16 झथपथ 0 3 1 2 10 तथा 11 8 दातपथ 0 2 22 19 ददातपथ 0 2 4 28 लदातपथ 0 11 91 रहे विजय होती है और उनका अप्रतिम यदा संवर्धित होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में मनु के पुत्र नामानयदिष्ट की कथा मिलती है। नामानयदिष्ट ने सत्य बोलकर बहुमूल्य पारितोषिक पाया। उसी अवसर पर आदिदा दिया गया है, विद्वान को सदा सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य के द्वारा पाप को दूर करने का विधान बना था। यदि मनुष्य से कोई पाप हो ही गया तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए उस पाप को सबके समक्ष स्वीकार कर लेना पर्याप्त था। तत्कालीन धारणा के अनुसार पाप सत्य के संपर्क में आने पर सत्य बन जाता है। यज्ञ के अवसर पर खीकार न किला हुआ पाप यजमान के संबंधियों को भी कष्ट में डालता है। उस युग में सत्य को ही सर्वोच्च आराधना के रूप में प्रतिष्ठा मिली। उपनिषदों से ज्ञात होता है कि ऋषियों के दार्शनिक जीवन की मिति सदाचार के आधार पर ही खड़ी हुई थी। इसके लिए चित्त की एकाग्रता, रूप योग और शांति की आवश्यकता थी। इनकी प्राप्ति के लिए ऋषियों ने केवल अपने ही लिए नहीं, अपितु सारे समाज के लिए उच्च कोटि की आचार पद्धति की व्यवस्था कर दी है। ग्रामीण स्थिति उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म तक पहुंचने के लिए सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाना आवश्यक है। ब्रह्म सभी प्रकार के पापों से मुक्त है। जो ही मानव की सत्ता ब्रह्ममय हो जाती है, वह भी ब्रह्म की भूति शुद्ध हो जाता है। जब मानव अपने अहंयुद्ध की प्रतिष्ठा सांसारिक विषयों से परे ब्रह्म की एकता में करता है, तो वह सांसारिक पापों से निर्लिप्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद में ऐसे ब्रह्मनिष्ठ के संबंध में कहा गया है, तरति शोक तरति पाप मानवन गुदाग्नि भयो विमुक्त सूत भवनी। वह शोक को पार कर जाता है, पाप को पार कर जाता है, गुदा ग्रंथि से विमुक्त होकर वदद अमर हो जाता है। इसी उपनिषद में मानव के व्यक्तित्व के विकास के संबंध में कहा गया है, शान प्रसादेन विश्व युद्ध सच्चय 3:1-8 अर्थात ज्ञान के प्रसाद से मानव का स्व विशुद्ध हो जाता है। आत्मज्ञान के लिए आदचार की आवश्यकता का निरूपण करते हुए इस उपनिषद में कहा गया है, विसर्ग सतेन लभ्यस्तपसा छप आत्मा संपग क्षणानेन ब्रह्मचर्यं तित्यम अंतः शरीर ज्योतिम्यो हि झुब्रो ये पद्यस्ति यतः कींदोपा दे धर है आत्मा सत्य तप संपग प्राण और ब्रह्मचर्य से लम्य है। मानवदरीर के भीतर ज्योतिर्मय झुर आत्मा है। उस आत्मा को द्रौपदी मुनि ही देख पाते हैं। मानव तमी तक बुरी प्रवृत्तियों के चंगुल में फंसा रहता है। जब तक उसे ज्ञान नहीं रदता, ज्यों ही वह जान लेता है कि सारा जगत ब्रह्ममय है, उसकी पापमयी प्रवृत्तियों निष्क्रिय हो जाती है। ईशोपनिषद 6-7 में यह कहने के पहले कि किसी के घन के लिए क्षोभ मत करो, बताया गया है कि इस जगवू में सब क्षुच्छिदा से व्याप्त है। जो पुरुष अपने को सब में और अपने में सबको देखता है, वह क्यों कर किसी दूसरे प्राणी से घृणा कर सकता है अथवा किसी की हानि कर सकता है। यही एकत्व उस युग की आचार पद्धति का आधार है। मुंडकोपनिषद 2:2-9 में ब्रह्म के संबंध में कहा गया है कि वह शुभ्र है, शुद्ध है और पापों से रहित है। ब्रह्म के अनुरूप मानव अपने व्यक्तित्व के विकास की योजना बनाता आ रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-141 सत्य को धर्म का खरूप माना गया है और उसे सब श्रेष्ठ प्रतिष्ठा दी गई है। सत्य के बल पर दुर्बल भी बलवान को पराजित कर सकता है, अर्थात धर्म या सत्य ही दुर्बल का सबसे बड़ा बल है। दातपथ 0-251 2205 शतपथ 0-2-2-9-20 ठटवोदारण्यक 0-1-3-8 तत्कालीन मानव की सदाचारमयी निम्प्राक का पता इस उपनिषद में प्रस्तुत नीचे लिखी प्रार्थना से लगता है। अस्तु मा सद्मय्यर नमसो सा ज्योतिगमय सत्योमी सद्गमय वृदा 0.5% 11 मुझे असत से सखी ओर, तम से प्रकादा की ओर तथा मृत्यु से अमृता की ओर प्रदृत करो। इस उपनिषद के अनुसार धर्म और सत्य सभी प्राणियों के मघु पोषक
हैं, और क्षय मानव भी सभी प्राणियों के लिए मधु है। लोकोपकार कृष्ण गवेद के मंत्रों से ही दान का महत्व प्राप्त होता चला आया है। उपनिषदों में दान को ब्रह्म ज्ञान का भी साधन माना गया है। उपनिषदों में समाज सेवा का उत्तरांतरगुण प्रस्तुत किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में नागरिक को आदेश दिया गया है कि किसी मत तो शिव से यह न कहो कि तुम्हारे लिए वस्ती रहने का स्थान नहीं है। यह व्रत होना ही चाहिए। केवल रहने के लिए स्थान मान देना ही पर्याप्त नहीं है, उस व्यक्ति को क्षुद्र भोजन भी देना है। अतिथि को आदरपूर्वक भोजन देना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषदों में महान बनने के लिए जिस मनोदूत को आवश्यक कहा गया है, वे छोटकल्पाण के लिए ही है। मानव महान घने के लिए कामना करता है। मानवों में द्वितीय कमल वनजार जैसे सूर्य दिशाओं में कमल है। अतिथि के सत्कार द्वारा वेदिकालीन भारतीय लोकोपकार का परिचय मिलता है। उस समय प्रत्येक ग्राम और नगर में इनके लिए अवसर चने हुए थे। महाभारत में सदाचार का पर्याय दिष्टाचार मिलता है। इसके अनुसार शिर वे पुरुष हैं जो काम, क्रोध, लोभ, दंभ और छुटिलता को बम करके केवल म को अपना वर्षंत रहते हैं। वे सदनव आचार निप्रद शिड पुरुष सदनियमित जीवन शिताल है। देव वेदों का खाध्याय करते हैं और त्याग प्रायण होते हैं और सतपथ को सर्वोच्च तत्व मानने हैं। दिए पुरुष जानते हैं कि गुम और अशुभ कम के फल सनच ऐसे संयम रखने वाले परिणाम क्या है। दिट पुरुष सबको दान देते हैं। निकटवर्ती छोगों में से कुछ वाट कर खाते हैं। दीनों पर अनुग्रह करते हैं। उनका जीवन तपोम्यत होता है और वे सभी प्राणियों पर दया करते हैं। श्रेय पुरुषों का आचार ही दिष्टाचार है। दिष्टाचार के अंतर्गत धर्म के सर्वोच्च तत्वों का परिगणन होता था। यज्ञ, दान, तप, खाध्याय और सत्य शिष्टाचार के प्रमुख अंग हैं। दीपाचार में त्याग का स्थान ऊंचा है। महाभारत के अनुसार धर्म के 3 लक्षण हैं। इनमें भी परम धर्म वह है जो वेदों में तथा धर्मशास्त्रों में बताया गया है। उसके अविरुद्ध शिरों का आचार भी प्रमाण है। इस प्रकार दिष्टाचार की प्रतिप्रा उस युग में बहुत बड़ी थी। षटपुरुषों के पास जब कोई संत पहुंचता है तो वे अपनी खरी और छोटू मिजनों को कष्ट देकर भी मनोभोग पूर्वक अपनी दाख्य में अधिक दान देते हैं। ऐसे दिपुरुष महाभारत के अजलसार अनंत काल तक उन्नति की ओर अग्रसर होते रहते हैं। वे समस्त लोग के लिए प्रमाण हैं। दिष्टाचार हैं 2 पट्टाष्टिका अमान, क्षमा, शांति, संतोष, प्रिय भापन और शालुओं की अनुकूल कर्म करना। महाभारत के अनुसार सदाचार केवल आश्यात्मिक हम युद्ध की इष्ट से ही ग्रहणीय नहीं है, अपितु शील के ठट्ट उदाहरण 02511 से 13, ठड़ उदाहरण 044 रेर तथा 5 र सिद्ध ठड़ तैतरीय 0 गुवकली 10 1 ठंड बहदारण्य 05 3 6 ठन महाभारत वन पर्व 207 61 से 99 ठर यशोदान तपोवेदा सत्य चौद्विज सतम पक्षतानि पवित्राणि शिष्टाचार्य सर्वदा। महाभारत वन पर्व 07 रे डल्लवन पर्व 7वां अध्याय 18 नाचती रहती थी। उनमें साहस, सौहार्द और लोकप्रियता का भाव चरम शिखर पर था। वे बंदनीय बने और रावण के साथ युद्ध में भी जीतो। विमीपर्ण ने युद्ध के मैदान में जब रावणुरद्धि बिरत रघुबीरा देखवा तो वह अधीर होकर विकलता में भगवापू श्री राम से बोल उठा, नाद सरथ नंबर तनपद नाना कैद विधि जिता वीर बलवाना। वह घबरा सा गया था, किंतु श्री राम ने उसे सदाचार की महिमा से अवगत कराते हुए सौंग्य भाव से केठी सुनट सखा कह कृपा निधाना। जे जय हुए सो स्पंदन आना, सूरज घीरज तेवन रथ चाका सत्यशील ध्वजा पताका। बल घिवेग 10 पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। इस भजन सारथी सुजाना, बिरती चमन संतोष कृपाना। सखा घर्म मयसरथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुता फे। मानस 279 से 80। श्री राम की इस वाणी में भौतिक दाक्ति और संपदा का नगण्य भाव गिरता दिख रहा है और आध्यात्मिक गुणों तथा संपदाओं का सनातन वज फहरा रहा है। एक ओर सांसारिक संपदाओं का अखंड राज्य था, दूसरी ओर सदाचार का परिवार देखने में क्षीण किंतु अनंत राक्ति संबल से संबंधित संसार ने देखा कि भौतिक संपदा सदाचार की धारा में विनष्ट हो गई। राम का सदाचार रावण के दुराचार पर विजयी हुआ। आय का महदा वाक्यात रामवद यतितव्यवन कच्चेदू रावण आदिचत लोक प्रसिद्ध सदाचार का निर्देशक बन गया। हिरण्यकशिपु भी सम्राट था। याखवल और अखवल तो उसमें थे ही, अन्य भौतिक उपादान भी उसके हाथ को बढ़ाने उसकी सदायता के लिए सतत समृद्ध थे। वहीं अर्किचन प्रहलाद अपनी निरीहता में भी सदाचारी था। संसार की आंखों ने देखा खरनह का तकिया लगने वाला भौतिकवादी सम्राट हिरण्यकश्यप दिपुविन हो गया, किंतु प्रमाद के सुखमंडल की लाडिमा आहतकारिणी बनी रह गई।
आज भी ब्रह्मांड की अक्षय कीर्ति पताका फहराती हुई देखी जा सकती है। न जाने कब से सृष्टि का यह क्रम चल रहा है। इसके संबंध में धर्माचार्यों, वैज्ञानिकों आदि में आश्रय, विडंबना और प्रीणों के तार पर तार बैधे हैं, किंतु उसका कोई अंतिम समाधान नहीं है। जो भी हो, चिरकाल से प्रकृति की यह लीला धराधाम को चमत्कृत करती आ रही है। जब से इसका इतिहास प्राप्त होता है, आज तक यदि बात मिलती है कि लौकिक संपदाओं को आध्यात्मिक संपदाओं के आगे झुकना पड़ा है, सत्य तो यह है कि लौकिक संपदा का जहां अंतिम शिखर बनता है, वहीं से आध्यात्मिकता का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। दंडा, शास्त्र, पुराण, काव्य, इतिहास, चंपू, नाटक आदि जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब में इस सत्य का खर गूंजता चला आ रहा है। सदाचार की गरिमा का ध्वज संसार में फहराता चला आ रहा है। आदिकाल से आज तक सदाचार रत्नों का सम्मान रहा है। दंडा, मनु, याज्ञवल्क्य, आपस्तंभ, अहविरा, वशिष्ठ, जमदनी, लोमश, दिलीप, राम कृष्ण, चुद, परमहंस स्वामी रामकृष्ण, विवेकानंद, तिठक, माचवे और महात्मा गांधी प्रमति इसके उद्दीत उदाहरण हैं। संसार में जब तक मानव मस्तिष्क में बुद्धि और विवेक का अंश रहेगा, तब तक सदाचार की विजयता का फहराती रहेगी। पांचवा आर्य परम धर्म दिलिक्त श्री उत्थिरस्खु सारसेन भी एल्डिक्त वे कुट दनग्न है इमूस्लैश 0 डर हक की नहीं सर तट आचार परमो धर्म है आचार परम अंतप्य आचार परम अंशान आचारात की न साध्यते आचारादु विच्युतो विप्रो न चेत फल मदिच्युते आचार्यन समायुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत। यह स्वराचार परिश्रप्त साई वेदांत गो 5 पिचेत स इव पतितों कशेव स्वकर्म चनिष्कतः। आचार ही सर्वोत्तम धर्म है, आचार ही सर्वोत्तम तप है, आचार ही सर्वोत्तम ज्ञान है। यदि आचार का पालन हो तो असाध्य क्या है। एक्सक्लेमेशन मार्क झांकनों में आचार का ही सर्वप्रथम उपदेश निर्देशन हुआ है। धर्म भी आचार से ही उत्पन्न है, अर्थात आचार ही धर्म का माता पिता है और एकमात्र ईश्वर ही धर्म का खामी है। इस प्रकार आचार ही परमेश्वर सिद्ध होता है। एक ब्राह्मण जो आवार से च्युत हो गया है, वे वेदों के फल की प्राप्ति से वंचित हो जाता है, चाहे वे वेदांतों का पारंगत विद्वान ही क्यों न हो, किंतु जो आचार का पालन करता है, वे सबका फल प्राप्त कर लेता है। आचार आयु की वृद्धि करता है, आचार से इच्छित संतान की प्राप्ति होती है, वे शाश्वत एवं असीम धन देता है और दो दुलक्षणों को भी दूर कर देता है। जो आचार से भ्रष्ट हो गया है, वह चाहे सभी अडलों सहित वेदांत का पारगामी क्यों न हो, उसे पतित त्या सभी कमोन से बहिष्कृत समझना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि घर्ष भी आचार से ही उत्पन्न है। आचार प्रबोध धर्म अर्थात वह हमारे अच्छे बुरे को पर निर्भर है। धर्म का पालन शारीरिक, मानसिक और वाचिक सदाचार के बिना संभव नहीं है। इस लेख में मेरा लक्ष्य केवल शारीरिक सदाचार से ही संबद्ध है। यद्यपि कई परिस्थितियों में वे भी मानसिक तथा वाचिक आचारों से मिश्रित रहता है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो यह उद्वेग केवल उसके मन तक ही सीमित नहीं रहता, शरीर को भी प्रभावित कर देता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति का भावाभिभूत हो जाता है तो वह सदाचार का पालन कदापि नहीं कर सकता। इस इष्ट से सदाचार को मानसिक और वाचिक रूप में यद्यपि संबंधा पृथक करना दाक्य नहीं है, तथापि यहाँ स्पष्ट एवं विस्तृत विचार करने के लिए शारीरिक आचार का ही वर्णन किया जा रहा है। भगवान ने शाखोंगे कपाप वेख 3 प्रकार के आचारों का निर्देश किया है। दंडा, प्रायः यही आचार हमारे देश के निवासियों द्वारा नित्य प्रति आचरित होता है। जब भारतवासी प्रातः काल शाया त्याग करते हैं तो शौच से निवृत्त होकर किसी चूर्ण या दत्तवन से मुंह धोते हैं। कोई भी हिंदू बिना मुंह धोए भोजन करने की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बिना वे अपने को अकच समझते हैं। यह हमारे प्रातःकालीन सदाचार का आदर्श है। ठीक इसके विपरीत अमेरिका आदि के निवासियों को इस बात का अभी पता तक नहीं है। वे भोजन करने के बाद ही मुंह धोते हैं और नींद से उठते ही दाया पर ही चाय ग्रहण करते हैं। यथार्थ बात तो है यह कि अभी एक रात आदि प्रभ तक यूरोप वालों को ट्रथनुस दांत साफ करने की कुंतीनों का पता तक न था। अंग्रेज 1885 के लगभग जब भारत से बेलायत लौटे तो खचत्ता की यह प्रारंभिक दीक्षा वहां प्रति हुई। ये भारत के हिंदी थे जिनसे अंग्रेजों ने मुख धोने की विधि सीखी। पाश्चात्य देशों में विज्ञान के विकास के बावजूद वहां के छोग अब भी स्वच्छता के इस रहस्य से अनभिन्न हैं।
परंतु निरक्षर भारतीय भी परंपरागत इसका ज्ञान रखते हैं। हम लोगों की साथ विशेष निकट संपर्क में रहने तथा विज्ञान द्वारा कूंची से दांत साफ करने की शिक्षा प्राप्त करने पर भी उन्हें अभी तक यह ज्ञान नहीं हुआ है कि मुंह धोए बिना भोजन कर लेना एक घिनौनी बात है। इंग्लैंड में उठते ही चाय पीने की प्रक्रिया प्रचलित है। यह लिखते हुए दुख होता है कि उनकी नकच करने वाले भारतीय हिंदुओं में भी अब यह प्रक्रिया धीरे धीरे व्याप्त होने लगी है। इस प्रकार पाश्चात्य देशों के साथ के संपर्क ने हमारे सदाचार को अत्यंत पतनोन्मुखी दरिया तक पहुंचा दिया है। साथ ही हमारे देश तथा उसकी सीमाओं देश पर भी सदाचार का धीरे धीरे ह्रास होने लगा है। अब एक दूसरी बात लीजिए, हमारे यहाँ दूसरों का जठन प्राय विक्षिप्त चित्त वाले अथवा अत्यंत गे गुजरे व्यक्ति ही खा सकते हैं। कोई भारतीय सदाचारी दूसरे का उच्छिष्ट भोजन करने की बात भी मन में नहीं सोच सकता, और यदि कोई इस विषय पर ध्यान देकर सोचता है तो इसे पूर्ण वैज्ञानिक आचार ही मानता है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार भी बीमारियां प्राय खान पान के माध्यम से ही फैलती हैं। विषैपकर्तर पदार्थों की संसर्ग से शासक अनुसार तो बीमारियों ही नहीं, मल्लेचोरे संस्कार भी संक्रमित हो जाते हैं। किंतु पश्चिम के लोगों ने अभी केवल उच्छिष्ट भोजन से बीमारियों की संक्रमण का ज्ञान सीखना प्रारंभ किया है। कहा जाता है कि उनके होटलों, भोजनालयों, जलपान अग्रिधन, वायुयानों, गाड़ियों आदि में तस्करियों के छोड़े हुए भोजन फेंके नहीं जाते। इन स्थानों में तथा अन्य खाद्य के स्थानों पर भी अतिथियों के अनजाने में दूसरों के द्वारा परित्यक्त भोजन को परोसने में तनिक हिचक तक नहीं होती। ऐसी प्रक्रियाओं की वहां कोई आलोचना भी नहीं करता। विमान की परिचारिकाएं तो ऐसे भोजनों को परोसते समय अपना हाथ भी नहीं धोती। विमान यात्री भी खाने के पहले थाचाद में अपना हाथ नहीं धोते। विमानों में आप प्लास्टिक या कागज के ढांसों को ही जचपान के लिए पागे, जो सरों के द्वारा पहले विवत हुए रहते और जिन्हें पीने के घात जल से घोया तक नहीं जाता। जो लोग आचार का पालन करते हैं और इस प्रकार के खान पान के अमयस्क नहीं हैं, वे भी धीरे धीरे संसर्गवदात दुर्भाग्य जब इसके आदी हो जाते हैं तो उन्हें भी जैसी पहली बार घबराहट हुई थी बसी भाव में नहीं होती। अंततोगत्वा इस प्रकार मनुष्य का आचार बदल जाता है और वह भी उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन करने लगता है जो आरंभ में उसे अत्यंत घृणित प्रतीत होती थीं। फिर भी जहां तक हो सके इन तो और परिस्थितियों में सदाचार प्रेमी को परहेज रखना चाहिए। दाल एक चिकित्सक सर्जन छोग चीर फाई घर में जाने के पहले कीटाणु निरोधक वल्र एवं श्वास में कीटाणु के प्रक्षिप्त होने से रोकने के लिए मुखनासिक आदि के ऊपर भी आच्छादन वस्त्र धारण किए रहते हैं और घाव को चीरते फाड़ते समय भी ऐसा ही करते हैं। वे अपने हाथों में भी कीटाणु निरोधक रबर के दस्ताने धारण किए रहते हैं। चीर फाड़ घर में प्राय सामान्य जतों का व्यवहार नहीं होता। एक विशेष प्रकार के जूते ही उस घर में सभी व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत होते हैं, जो प्रायः सर या एक प्रकार के निर्यात द्रव्य से बने होते हैं। ये सभी दाह्य चिकित्सक रोग संक्रमण की इस प्रकार के पर्व सुरक्षा की विधियां तो अपनाते हैं, पर अभी उन्होंने इसकी शिक्षा नहीं प्राप्त की कि भोजन भी एक प्रकार का संक्रमण का कारण है। इसलिए खाने के पहले भी हाथ पैरों को धो लेता आवश्यक है और जतों को भोजन कक्ष में नहीं छे जाना चाहिए, क्योंकि जूते चीरदार घरों नहीं ले जाए जाते हैं। भोजन के समय वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके भोजन के कण इस प्रकार उनके मुंह से निकलकर दूसरों की थाली या चाय मंडल द्वारा मुंदर में प्रविष्ट हो सकते हैं। विज्ञान की प्रगति ने चिकित्सकों को शल्य क्रिया में आचार की शिक्षा तो दे दी, पर अभी उन्हें इसका अपने घरों तथा अन्य स्थानों में आचरण करना शेष ही है। डंडा हो हिंद का एक बालक भी दाखों के आधार पर इस पदाचार का ज्ञान रखता और पालन करता है। हम ऐसे बहुत से अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनसे ज्ञात होगा कि पाश्चात्य देशों में अभी शुद्धता का प्रारंभिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ है। पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान के अनुसार शीतला, चेचक, प्लेग, हैजा, अधिराम ज्वर तथा कई अन्य रोग भी संसर्ग से संक्रमित होते तथा फैलते हैं। अतः ऐसे रोगियों को चिकित्सक जब स्पर्श करते हैं तो उन्हें अपने हाथों को धोना पड़ता है, पर अभी इन लोगों ने इस समय भी वृक्कों को नदलना नहीं सीखा है। यह सामान्य बात है कि ऐसे अवसरों पर केवल हाथ धोना ही पर्याप्त नहीं है। रोग के संक्रमण की संभावना तब तक नए नहीं होती जब तक संपर्क बल नहीं बदल दिए जाते। अतः शौचालय से लौटने तथा संक्रामक रोगियों के संपर्क में आने के बाद अथवा ऐसे रोगियों के मस्तिष्क के बाद भी वृक्कों को बदल डालना चाहिए। यदि पाश्चात्य वैज्ञानिक इधर थोड़ा भी ध्यान दें तो उन्हें ज्ञान हो जाएगा कि इस प्रकार की प्रक्रिया मूलतः वैज्ञानिक है, किंतु पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान इस युद्धि की वकालत नहीं करता, अतः वे घर पर इस आचार का पालन नहीं करते।
पर एक हिंदू व्यक्ति दशास्त्रोद्धार निर्दिष्ट होने के कारण इस आचार का पालन करता है। केवल वे हिंद जो पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा से प्रभावित हैं इस आचार का पालन नहीं करते। पश्चिम के शिक्षित व्यक्ति दाव स्पर्श का कुछ भी विचार नहीं करते। पाश्चात्य विज्ञान जिसका वे अनुसरण करते हैं इस विषय पर मौन है। डंडा। फिर भी आज से 100 वर्ष पहले वेना नगर के एक अस्पताल के प्रसूति विभाग में अत्यधिक लोगों की मृत्यु देखकर एक दार्शनिक विचारक ने पर्याप्त समय तक इस पर विचार किया कि उस प्रसूति विभाग में ऐसी घटनाओं का कारण क्या है, पर उसे ज्ञात न हो सका। अंत में उसने एक दिन देखा कि विद्यार्थी शवगुहदों से शव परीक्षण कर उसका शख्स की ओर जा रहे हैं। तत्र उसे तुरंत ध्यान आया कि संभवतः यही इसका कारण हो सकता है। उसने तत्काल ही उन्हें उस विभाग में प्रवेश करने से रोका और इसके बाद वहां की मृत्यु संख्या में तुरंत ही कमी हो गई। इस घटना से पाठ अवश्य सीखना चाहिए था, किंतु पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान ने अभी भी दावस्पदा या शव परीक्षण के बाद स्वान या वक्र बदलने की बात नहीं सीखी, जबकि हमारे यहाँ स्नान करने तथा वह बदलकर शुद्ध होने की परंपरा है। आधुनिक विज्ञान यह भी नहीं बतलाता कि गत व्यक्ति से किसी प्रकार का संबंध होने से मनुष्य को स्नान तथा वक्र आदि की शुद्धि करनी चाहिए। अतः डॉक्टर लोग भी ऐसा नहीं करते, जबकि एक मप्रक्षर हिंदू भी इसका अनुसरण करता है। हिंदू शौच आदि के बाद केवल जल से ही हाथ नहीं धोते, बल्कि मिड्री का भी प्रयोग करते हैं, किंतु मिंट्री लगाने की यह प्रक्रिया पाश्चात्य विद्वानों को कौन कहे, सर्वोच्च वैज्ञानिकों को भी ज्ञात नहीं है। विलायत के एक वैज्ञानिक ने अब इस बात का अनुभव किया है कि ऐसे समय में कागजों का उपयोग कितना गंदा कार्य है। उसने बतलाया है कि जब तक बच्चा फर्श पर ही कुछ करता है और वे फर्श मुलायम कागज से फिर रगड़कर साफ किया जाता है तो मच के सर्म अंश फर्श पर शेप रह जाते हैं। इसी प्रकार डोज के बाद कागज का उपयोग उपस्थकों भी पूर्णतया सच नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, कागज से साफ करते समय मल के सूक्ष्म कण भी लग जाते हैं। उसी विलायती वैज्ञानिक ने यह भी बतलाया है कि छात्रावास के विद्यार्थी शौच के बाद कागज का ही प्रयोग करते हैं और इसके बाद दांत को भी साबुन या जल से नहीं धोते। इस प्रकार वे रोगियों की संक्रमण के साधन बन जाते हैं, जिससे ऐसी बीमारियां प्राय विद्यालयों में फैलती रहती हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि कोमल श्रद्धारक नोन से की गई सफाई पर्याप्त नहीं होती और उनके सूक्ष्मांश हाथों तथा मल स्थानों पर लगे ही रह जाते हैं, जिससे अनेक आपत्तिजनक परिस्थितियां पैदा होती हैं। वस्तुतः खचत्ता का यह प्रकार बड़ा ही असम्य है। शौच के बाद हाथ आदि न धोने की घिनौनी प्रकृपा भारतीय मस्तिष्क को घृणा एवं अरुचि से भर देती है। फिर भी कुछ लोग अब यहाँ भी कागज से ऐसी शुद्धि करने लगे हैं। वस्तुतः अनुसरण को इस दुष्प्रवृत्ति ने ऐसे भारतीयों को अंधा बना दिया है और वे शौच के बाद गंदे रहने के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। दिवंगत पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 07 तनवासी 600 पशल 86 के 6 समुद्र द्वारा विलायत की यात्रा कर रहे थे तो वे भिटी से ही अपना हाथ साफ करते थे। वे अपने साथ पर्याप्त गड्ढा जल और पीढ़ी छे गए थे। उनकी इस प्रवृत्ति से कुछ दूसरे भारतीय जो उसी जहाज से यात्रा कर रहे थे कुछ लज्जित से हुए, क्योंकि उनकी यह प्रक्रिया उनके देखने में असम सी लग रही थी। इसे आप भाजुतरण की अनुप्रवृत्ति एवं बुद्धिनाश के अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं। शाखों द्वारा संपर्क पचहत्ता के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वह बदलने की ही बात को लीजिए। यह प्रातः शब्या से उठते पगरातः श्रमण से वापस आने के बाद 3 वाद दावस्प के बाद और 5 रज्जखला छीके स्पशे हो जाने पर परिवर्तित किया जाता है। अब आप विचार करें कि वैज्ञानिक दृष्टि से निर्णय कर पर यह बात कितने मदद की तथा शास्त्रवधक सिद्ध होती हैं। कोई भी पिठाई रज्जखला छीके द्वारा सूट होने के बाद विपाक्त हो जाती हैं। जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अक्टूबर 1949। यह बात दीर्घकालीन जर्मन और अमेरिकी अनुसंधानों से भी सिद्ध हो चुकी है। हम हिंट अब इस बात को भली प्रकार समझ सकते हैं कि जिसे हमारे शास्त्रों ने युगों पहले बतलाया था, आज के पाश्चात्य वैज्ञानिक भी समीचीन मानकर उसी का अनुसरण कर रहे हैं। लघुडाझा के बाद इंद्री को जल से धोना फ्रांसीसी वैज्ञानिकों द्वारा भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि इससे कई संक्रामक रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा न करने से मुंसुकर कटकर हो सकता है, तथापि उन लोगों ने भी खड़े खड़े पेशाब करने से जो हानि होती है और जो नविंदु बिखर कर पैरों पर तथा अन्य अडलों पर पड़ते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। अतः बैठकर लघुशतमा करने की विधि सभ्यता निरापद है और श्रेष्ठ है। इतने पर भी पैरों को होना ही पड़ता है, क्योंकि इस विधि में भी मुंड बिंदुओं के पैर पर पड़ने की आशा रहती है।
ये आचार विज्ञान सिद्ध होने पर भी आज भारत में कुछ उपेक्षित से हो रहे हैं, क्योंकि पश्चिम के छोग ऐसा नहीं करते और वे खड़ा होकर ही लघु शक करते हैं। अब विवाहकों ने शाखों ने सगोत्र विवाह का पुण्य निम्पिंग किया है, फिर भी एक जाति में ही विवाह का विधान किया है। विभिन्न वर्णों का विवाह निषिद्ध है। बंबई के जनगणना आयुक्त एल शून्य जेट सी जूही की 192 एक की टिप्पणी। Avi J. Sejic, Census Commissioner, Report Bombay 1921. से भी यह स्पष्ट होता है कि पश्चिम के भी कुछ महान व्यक्तियों ने इस रीति को बड़ा लाभदायक और संतोषजनक माना था। द्रव्य जाति गोत्र विचार। मुंबई के इसी जनगणना रिपोर्ट में जिल्द 8 प्रथम 103 पर सीजवीक ने कहा है कि साइसीय विवाह पद्धति की मिल गोत्र एवं एक वे दोने वाढ़ी रीति शुद्ध बंध परंपरा की रक्षा का कारण है। भारतीय शाखों का भी वस्तुतः यही उद्देश्य था। शास्त्र कहते हैं कि जल नारायण के अलावा या साक्षात आराश ही हैं। आपको नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसुल वह अयुसंतसिता प्रिलेन नारायण उखूतः। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसे समय जब हम कभी किसी साक्षाव में या बहते जट में छगुशकला और शोच कर देते हैं, हो कितनी दयनीय बात होती है। कुछ छोक गंगा के किनारों पर भी ऐसा करते हुए सामाजिक हानि का अनुभव नहीं करते। हमारे मोह और आसक्ति की भी सीमा नहीं है। धमक के प्रति उपेक्षा का भाव, ईश्वर की विस्मृति, शाखों के प्रति अश्रद्धा और अनादर का भाव सभी बस एक ही कारण से है, पाश्चात्य अनुकृति का मोह। इसी प्रभाव और मोह में पड़कर हम शाखों के निर्देशों की अवहेलना करते हैं। इस मोह ने हमारे ऊपर इतना ईर्ष्यकार जमा रखा है, फिर दमशान अवहेलना करके दी नहीं रत जाते, बल्कि उन्हें गढ़ भी मानने लगते हैं। पर पहातियों की अनवालुकरण में हम अपनी या उनकी गणती नहीं मानते, जबकि वे प्रत्यक्षगत रास्ते पर भी चलते दिखते हैं। मद्यपान जो पहले सवापापूर्ण समझा जाता था, अंग्रेजों के शासनकाल में बंगाल में एक फैशन बन गया था, विशेषकर आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए हुए विद्यार्थी होंगे। इस मोह ने हमारे सदाचार के आदर्शों एवं मूल्यों को गिरा दिया और इन्हें आचार से टूर ले जाकर अनाचार के दलदल में डाल दिया है घोर। अब अधर्म का शासन ही सर्वोपरि दो गया है। अब केवल बस एक ही आशा रह गई है कि भारतवर्ष वैकुंठ धाम का प्राजन है और भगवान श्री नारायण कभी भी अपने भारतवंकों पाठों की बाढ़ में सबंधा बहने नहीं देंगे। वे देर था सवेर देह में सदाचार के लंगर के पास अवश्य ही वापस छाएंगे। अचिंत्य मेधा भेद मत में सदाचार की लेखक मध्वपाद श्री प्राण किशोरनी गोस्वामी उपनिषदों के अनुसार सदैव सो से इत्सग्रग आसीत, पहले अनादि सच परमेश्वर मातृदही था, उसी का ध्यान कर तत्वदृता ऋषियों ने हरि 3 तत्सत कहा। यह 3 कार एक अक्षर परम जलमय है। फिर इसी पर नामक विराट से वायु, अभि, जल और जीव जगतु की उत्पत्ति हुई। उस सत्य परमात्मा के संघानी व्यक्ति ही सत्य जड़ साधु होते हैं और उनका आचार ही सदाचार, किंतु नित्य गुद्धुद मुक्त नित्य आनंदमग हाजत परमहंस साधु लौकिक या व्यावहारिक की सीनवार विचार के अधीन नहीं रहते। वे हर्ट शौक विवर्जित वनात्मा विश्व व्यापार स्पष्ट एवं नित्यम गवच्छरणागत होते हैं। उन्हें कोई बंधन नहीं होता। जीव दुर्भाग्य से अनादिकाल से स्वरूप भगवान को जहा हुआ है। जन्म जन्मांतरों के खपनों ने उसे अपनी आत्मस्वरूप की चिरंतन चेतना तथा आनंदमयता की अनुभूति से विच्युत कर रखा है। जगत छूल के प्रति उसकी आसक्ति प्रधान हो गई है। ऐसे परम सत्य निष्ठावश्चित जीव के लिए साधु सड की नितांत आवश्यकता है। साधु सह और सत्कथा के रूप में भगवत माप्ति के निमित्त किए गए प्रयोग सदाचार हैं। भगवत माप्ति में ही इन सब की सफलता है। वर्तमान व्यावहारिक जीवन में जीव को नाना प्रकार के प्रलोभन आकर्षित करते हैं। इस दुष्चक्र या दुर्योग से छिष्टयार प्राणी पद सके जलाशय आयम चेतना से समयूर ऐसा है। मानसिक वाचिक एवं शारीरिक की सदाचार स्थूल एवं सूक्ष्म सिद्ध है। संकल्प शोधन न होने से श्राणी संयत तथा नियंत्रित नहीं हो सकती। जादार शोधन निशोधने से मन से काम क्रोध आदि की श्रृणित वृत्तियों टूर नर्दी होती, जिससे सदाचार का उल्टदुन होता है। क्रोध और असत्य से सुख की ओर प्रगति नहीं टोती है और व्यक्तिगत जीवन और सगा जीवन में असत्व का प्रवल्प होता है। संकादि के विम्पयन भागवत पुराण 2:7 की कथन है। आदि सनात खतप सह सन तुम 5 भनु तुने ही सना दुमार देवर पे नारद की चिंतामी अवस्था टे स्यार उनके विपाद का कारण पूछते हैं। नारद जी कष्टे हन नाना तीर्थ भ्रमण कर मैं इत्ताद छो गया हूँ। देखा कि सर्वत्र कड़ी ने अधमकों स्वेच्छ ठपा विचरण करने की छूट दे रखी है। सत्य शौच दया दान विक्षुब्ध प्राय हैं। मनुष्य असदाचरण में लिप्त है, को किसको रोकेगा। एक आज असदाचारी लोग भी केवल प्रचार के जोर पर साधु कहलाते हैं।
आश्रम की पवित्रता आरक्षित है, तीव्र पर अधम और असत्य का दबाव है। अब सद्भाव पूर्वक जीवन यापन करेंगे। आचार अब दुष्ट लोग बाधा देते हैं, उनकी दात मानकर ही चलना दोगा। कल के प्रभाव से भला बुरा सबका कार हो गया है। वस्तुतः आज बड़ी दशा है और सच्चे साधु जनतम भी से सदाचार के विचार वितरेचन की चिंता में लगे हैं। कल की प्रथम संध्या में एक क्षुब्ध साधक, जिनका नाम अद्वैताचार्य था, आधिभूत दोकर कठकाल में मनुष्य के क्षुब्ध सदाचार की अंतिम परिणति की पर्यालोचना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि देव पूजा के नाम पर पशु एवं हिंसा, साधना के नाम पर दुष्ट संसर्ग, सुरापान, रात्रि जागरण और शासना के नाम पर सज्जन और असज्जन पर समान रूप से अत्याचार होता है। उस सत्ताचार्य ने शास्त्रानुमोदित मार्ग से अनाचार, अविचार और ददायाय प्रमियार पसा आदि एक फिगल रस दख दिरण्य फाय दो दिकच तेंदु एसो दल सुआम एक बैसार गन है कि मधिसगस सजनेतार चाहिए जीव सो शितनासी घुसकर 5 गरारों दादाना दो साधन आन था पाया मैं दबा जहां सण्य रप्यास रयाविन दोगा दर सगीर नमी 36 आदामी फाय जोर प्रश्यायाज दोगा दिने वनन की डिप दान कथा न लिमिटेड जी कम थक। इस प्रकार फिर गनुद पे सदास मतलिने राजाधे देसी जो देपट शुथा 3 किंट की राकर जनवरी थक रेहा नशिनपिय तुम्हें नप्रण छागासा 5 रो सब है समान 3 कान का जादो डीशी मीटर बिकिने एक नक्सट जा जाए ते आनंद शागन और वहीं आए पद नुमा पे कब्जी पम पर 3 नके नर कप के सकक नु हकाना का डे नंद कब्दी अपार चट जिस दिए काम घनसन उचिए पव तस्या सा शाताप से प्रथम दानी कुपिया विविवी है गपेरचस चना गा में सय आरनायना गाना दे कई तरस सर का दाश्चार वमय चिपचरकक अनुभव बारानी है। मितन ने सुकर पर सामुर भूमतिदियत डर की ये दा प्रदसन पिया है वो हृदयक नवगास यगाम गगान गार्तिय ने भी उस प्राण पर गानर अनंत डापनरा गादी पम ठहरी खोज की है। ऋण्य मत से की पाउद भी पद खत पटुयोनि में जन्म से बड़ा से श्रीधनु सानुजी श्री गस्मर्थ थे। उनके नाम रण्यमान से कोटि नहोटी मनुष्य विदु सुक्त होते हैं। जटानु गरुड़ आदि पी होने हुए भी भगवान फी अनुघाम्पा से सभी सब होके भी परम पुण्य परे आदरणीय घने निपात की जाति कया थी 7 व्यागवात झदरीर फकशा के से मुखाई जा सकती 8 4 फिर रम्यारा अंतगत श्रीगमन इन्हें इस प्रकार थान मसाद में पा अहल पाके किस आचरण चल पर श्री राम ने उसे चरण स्पर्धा प्रदान किया। गोपियों के पास कौन सी संपत्ति थी 7 केवल प्रेम मक्त के घट पर ही तो उन्होंने कृपण को चिरणी बना दिया। इस भक्त के साथ असदाचार भी सदाचारी साधुओड़े 6 परम काम और मार्गदायण हो जाता है। भगवान ने इसी सदाचार भक्त के अभिप्राय से कहा दे यदि कोई मुझे भक्ति पूछक एक भी फल फूल तुलसी पत्र या एक अजल जल प्रदान करे तो मैं परमानंद सहित उसे ग्रहण करता हूँ। उससे भूख प्यास दूर होती है। और भी शाखों में कहा गया है तुरसीद लयात्रीन जलस जुलछकेन था विकृणिते स्मात्मान भक्ते थ्योक्त चत्सला कृष्ण के तुलसी दे जे जनवरी तार ऋण शोधिवार कृष्ण करे चिंतन तुलसी दलेर मतन धरे नाई धन अतप विजात्म वेची करें ऋण धोधन चैतन्य चरितामृत। कलिकाल में सदाचार प्रतिष्ठा और साधु जीवन यातना के निमित्त अद्वैताचार्य ने तुलसी व जल का दान किया। उसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। उस युग में धर्म प्रदान करके महाप्रभु ने सारे भारत में नाम की तन सदाचार का प्रवर्तन किया। कड्डिका दोप केवल नाम संकीर्तन की ध्वनि मात्र से टूर हो जाता है और तात्विक अमेध बुद्धि उत्पन्न होकर सात्विक परमानंद की प्राप्ति होती है। सदाचार मनुष्य के देह और मन को किस प्रकार परमात्मा के अनुसंधान में नियुक्त कर उन्नत दशा की ओर आकर्षित करता है। श्रीधृनिमति दर अरवार के सदाचार का जनक है। आइए हम भी सत्यम दाक्षिण्वांत के साथ खर मिलाकर कहें हरे नाम हरे नीमेच केलस कलो नास्तेव 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 मतिरण्य था। पेशनव सदाचार लेखक श्री गुरुराज किशोर जी गोस्वामी भागवतीय। विष्णु पुराण के अनुसार राजा सगर ने जब उच्चश्व ऋषि से प्रण किया कि सदाचार क्या है, एक उसका किस प्रकार पान किया जा सकता है, तब ऋषि ने कहा था हे पृथ्वी पाल, सदाचारी पुरुष ही लोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त करता है। सप्तर्षिगण मनुगण एवं प्रजापतिगण ही सदाचार के वक्ता एवं करता है। राजन तुम सदाचार का पालन निम्न प्रकार से कर सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त में खस्ते एवं प्रशांत चित्त से धर्म का चिंतन करो। धर्म विरोधी अर्थ तथा काम का परित्याग करो। जो धर्म समाज विरोधी हो उसका परित्याग करो। देव ऋषि की प्रजा संध्या वंदन सश्रद्ध ज्ञानुष्ठान करो। केठा चिकने और परिष्कृत वक्त परिंगान खंड सुगंधित रखो।
कभी किसी का कुछ भी अपहरण मत करो। भूप्रिय वाक्य न बोलो। मिथ्या प्रिय वाक्य भी सद बोलो। पर दोष कथन मत करो। पराई संपत्ति है खुवार छूम न करो। छोदे गुने ने बौरनी कहा है। पतित व्यक्ति के साथ, कुदेश स्थित व्यक्ति के साथ, मिथ्यावादी पर निंदा प्रायण एवं डाट व्यक्ति के साथ मित्रता मत करो। प्रज्वलित गृह में प्रवेश मत करो। इक्ष के शिखर पर आरोहण मत करो। मुंह के बिना जम्हाई न लो। न खुद से भूमि पर लिखो। नहीं अपवित्र अवस्था में सुयक्षण मत करो। अतिथि सत्कार कृपणता नहीं करो इत्यादि। श्री चैतन्य चरितामृत के अनुसार श्री चैतन्य देव ने भक्त सनातन गोकामी को सदाचार के बारे में दिशा देते हुए कहा है। दंतवावन, स्नान, संध्या वंदनादि कर्म, गुरु सेवा, उचपुंडू चक्रादि, घारण, गोपीचंदस, मालागति, तुलसी आवरण, चलनपीठ, गृह संस्कार, कृष्ण प्रबोधन आदि प्रजा के उपचार सदाचार के आड़ हैं। और नाम महिमा, नाम अपराध वजन, स्नान संध्या, तिलक, भगवदाराघन, शंख, जप, गंध, पुग्रपादि, लक्षण जप, तुट्टी, परिक्रवा, दंडंतु चंदन, रगन लमशन, साइट कथा श्रवण कीर्तन आदि, असत्सड त्याग, श्रीमागवत श्रवण आदि नियम ये सब व्यंपणप सदाचार हैं। साथ ही अस्तवाक्य, असदगास, असत सठ एवं असद सेवा वर्जन, पाप कार्य परित्याग, जमे मत सुन त्याग वर्जन, देव, साघु, माव पितृगणों की सेवाचना, मखे, विपदग्रस्त, मायावी प्रश्नति के प्रति उपहास वर्जन, उद्धत, उन्मत्त, मद, अविनीत, नीच, निंदित, हीन स्वभावी व्यक्तियों का संग वर्जन, सदाचारावलंबी साधु, प्राक, सत्यभाषी व्यक्तियों का संग, तीर्थस्थान दिदन, वैष्णव व्रत का अनुच्छान एवं पाठन, ये सभी सदाचार हैं। उपसंहार, सदाचार पाठन गृहस्थ का आदर कतव्य है। सदाचारी पुरुष दीर्घाणु होते हैं। सदा अक्षय घन लाम करते हैं। सभी अमंगट विपद दूर करने में सक्षम होते हैं। सदाचारी समाज में सुप्रतिष्ठित होकर सभी के प्रिय पात्र बनते हैं। उनके सदाचरण के फलस्वरूप समाज का मर्द होता है। दे का परमनंत कल्याण साधन होता है। सदाचारी देठा के समानीय व्यक्ति होते हैं और सदाचार दीन व्यक्ति नित्य आप दुग्रस्त होते हैं। ते निंदित, रोगप्रस्त, घनहीन, अमुखी होते हैं। अतएव सठोक जीवन यातना के लिए सदाचार आश्रयी होना चाहिए। इसके फल स्वरूप ही राष्ट्र एवं टेदावासियों का मठड्डल होता है। वीरदोव मत में पाचार और सदाचार। लेखक जगदोनु ऋषि मनादानीश्वर मदास्वामी जी महाराज, चीर अवमत, छिड्रायत, शिवादत्त, वीर माहेश्वर एवं पृथ्चाचार्यमतो आदि नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके में काशी का जड़मवाड़ी मठ, ऋषिकेश का उखी मठ, आंध्र का श्री रोच मठ, कर्नाटक का रमापुरी मठ और उज्जैनी का शिव मठ, ये 5 तो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान हैं। कर्नाटक वीरदोव लोग अपने धार्मिक सिद्धांत के अनुसार आचार को शरीरस्थ प्राणादि 5 वायु के समान मुख्य मानते हैं। वीर शोवंत का तात्विक रूप इस प्रकार का है कि अष्टावरण घम पुरुष के शरीर में ये पश्चाचार 5 प्राणी एवं पटस्थल आत्मा के समान हैं। देहधारी को चैतन्य रूपी प्राणादि वायु की आवश्यकता है। प्राणवायु शरीर में स्थिर रहने तक आत्मा का अस्तित्व भी बना रहता है। परमात्मा के जो जल आदि 8 शरीर हैं, वे इस धगम के अथावरण बन गए हैं। इस मत में 8 दारीर ये हैं: मुरु, लिजन, जटम, विष्टि, रद्वाक्ष, मंत्र, पादोदक और प्रसाद। और पश्चाचार के नाम है लिप्लाचार, शिवाचार, सदाचार, भत्याचार, थर्गणाचार। आजम लिज लगारण करना, छिद्राचन करना लिटलाचार है। ठिठघारण करना भवरोग नाशक तेन्योषग है। उसके साथ नियमों का पाठन करना भी महत्वपूर्ण है। सदाचार ही उसके 6 पथ्याहार है। यदि पथ्य का पालन नहीं हुआ तो उपधि अपना असर न दिखा सकेगी। दिवाचार में अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि 10 घमन आते हैं। धमन संकट दूर करना गणाचार है। सबके साथ मिलजुल कर नम्रता का व्यवहार करना भत्याचार है। आत्मक रूप के 6 स्थल ये हैं: भक्त, महेश, प्रसाद, प्राण, छिलग, झरण एवं ऐक्य। इन सब तत्वों का प्राण सदाचार ही है। जीवात्मा परमात्मा का खरूप तो है, किंतु बहणव, मायामल और कार्मिक मल, इन मलंद्र दोप से बंधित हो जाता है एवं आत्मला रूप को भ्रल जाता है। इस सांसारिक चंगन से मुक्ति गुरु कृपा से ही साध्य है। गुरुदेव अपने शिष्य के मच्छर को हटाकर स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूपी तीनों शरीर में इष्टचिठु, प्राणदिज और भावलेज का संबंध करते हैं। गुरुदत्त यज्ञ को हाथ में रखकर उसमें नेत्र मन भाव को तस्लीम करना ही शिव पूजा कहलमाती है। समाज के दोष परीक्षक या सुधारक को जड्म कहते हैं। इनका स्थान अत्यंत मदत्तपूर्ण है, जो सर्व सड परित्यागी होकर विरक्त रहता है। गुरुवार, लिटली और जंजम,
ये तीन वीरदेव के आराध्य वस्तु माने गए हैं एवं गुरुवार पर शिव के साकार रूप। विदति रुद्राक्ष मंत्र, ये तीन प्रजा के साधन हैं। इन साधनों से तीनों पज्यों की पूजा करने से पदोदक और प्रसाद फल मिलता है। इस तरह भगवान के आराधक भक्त आवरण से संपन्न होकर मुक्तादि 6 स्थल का मार्गक्रमण करते हैं। उस मार्ग में 5 प्रकार के आचार की आवश्यकता होती है। आचार के बिना वीरोव सिद्धांत नहीं टिक सकता है। वीर दिवम विज्ञान सदाचार तख के आधार पर खड़ा हुआ है, जो आगम प्रमाण से मान्य है। भार्गवी दाती में बसवेश्वर आदि शरण लोगों द्वारा वीरोवंत का पुनरुद्धार हुआ एवं इस समय बीरडोव घर पक्का सुवर्ण युग बना। यह कहना अतिरंजित न होगा कि धार्मिक खातनरप सामाजिक समानता का आविष्कार इन बसवेंद्र जी से ही प्रवर्तित हुआ। इस संप्रदाय के मत में लिट शरीर से किसी कारण भी अलग नहीं हो सकता। लिट घनदेव की आराधना या अर्चना के बिना भक्त प्रसाद नहीं ग्रहण करता है। इस प्रकार वीरोव मत में आचार का विधान विचारपूर्ण बना है। जिस प्रकार मानव प्राणवायु के बिना जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही वीर दो चारण के बिना नहीं रह सकता। जब इड धारण नहीं करेगा तब वह छिटापत न कहलाएगा। इसलिए पसनाचार में पहले छिद्राचार बतलाया गया है। इस लिटलाचार से यह शिक्षा मिलती है कि वीरोव लिटलनिष्ठायुक्त बने एवं हमेशा छिट धारण करे। ये छोग लीडदेव से भिन्न भगवान को नहीं मानते हैं, क्योंकि लिग्न मध्य जगत सर्वे जरे लोके सचराचरम लिड्न चाह्याद परचाति तस्में लिज्ञायते नमः। तीनों लोगों में सचराचर प्रपशु ने लिड्ल के बीच में निवास किया है। लिजन से बाहर कोई चीज नहीं है, अतः यह छिज प्रजनीय एवं वंदनीय है। लिटलायत अपने चिड़देव में ही सब देवताओं का अस्तित्व मानता है और लिजिघारी सबको समान। यहाँ में भाव के 6 स्थान नहीं है। यही डिडलाचार की व्याख्या है। इस मत में दूसरा आचार है शिवाचार। सारा जगत शिवमय है। इस शिवपद का अर्थ कल्याण मज्यागुम होता है। इस मटलमय शिवाचार से भक्त का जीवन प्रारंभ होता है। सामाजिक जीवन में कल्याण पाना ही शिवाचार का उदय है। शिवाचार से गुरुपदेश में लगन, सामाजिक कल्याण में श्रद्धा, समानता एवं परस्पर भ्रातृभाव बढ़ता जाता है। अवान्तर में को भूल जाना ही वीर शैव के देवाचार का आदेश है। इसके अनुसार गुरु दीक्षा संपन्न हर एक व्यक्ति सम्मान होता है। इसलिए परस्पर कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सभी शिव भक्त या लिड्ल भक्त समान हैं और उद्योग के कारण किसी को ऊंच नीच नहीं समझा जाना चाहिए। तीसरे आचार का नाम सदाचार है, जो समस्त धर्मों का सार है। जीवन परिशुद्धि के लिए सदाचार सबको चाहिए। सदाचार से शरीर का बाह्य और आंतरिक शौच बन जाता है। इसके बारे में बसवेश्वर का उपदेश ऐसा है: चोरी मत करो, किसी को मारो मत, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोधी मत बनो, दूसरों के साथ असहिष्णुता मत करो, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी को प्रत्युत्तर मत दो। यही अंतराब शुद्धि और यही वही रह शुद्धि है। यही हमारे कुडल सद्गम देव को साक्षात्कार करने का मार्ग है और उनके दूसरे वचनम में आचार ही खग है, अनाचार दीन रख है। कहना यह है कि बहिरज और अंतरज शुद्धि के उपरयुक्त साधन से खर्ग मिलता है एवं दिव्य साक्षात्कार भी उपलब्ध होता है। सदाचार पालन से खगे सुख का अनुभव हो जाए तो अनाचार मार्ग से नरक का अनुमान हो जाएगा। इस सदाचार पे पर प्रत्येक शरण लोगों ने अपने ढंग से बहुत सुंदर प्रतिपादन किया है। दंडा तो सिद्ध लिडियत ने कहा है, सत्यप्यन चलना और सत्य शचन बोलना सदाचार का उद्देश्य है। सदाचारी को अपनी रोटी के लिए कमाना पड़ता है, उसके लिए दूसरे के आश्रय रहना उचित नहीं है। वह सदाचार पाठन से दी भक्त तथा उद्योगशील बनेगा। उद्योग करने से गरीबी न रहेगी और दूसरे से भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीर द्रव्यम ने उद्योग के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खावलम वी होना ही सदाचार पाठन का मम है। दंडा इसलिए सदाचार के नियमों पर चढ़ना सबका कर्तव्य है। चौथा आचार भक्त्याचार माना गया है। भक्त्याचार का अर्थ सेवा माव से आचरण करना है। सेवा जीवन में थाना चाहिए। सेवा माव से अहंकार ममकार टूट जाता है और नम्रता आती है। नम्र भाव मानव के व्यक्तित्व को ऊंचा उठा देता है। परमादरणीय दांगल के कारण एक पुरुष कुमार शिवयोगी जी ने भगवान से ऐसी प्रार्थना की है, हे आकर आप सवदा अपने के क्रोम की रक्षा करें। इससे ज्ञात होता है कि सेचा गर्म से चलने वाले की रक्षा जरूर होती है। बसवेश्वर जी ज्ञान भक्त के भंडार होते वे भी चरत पिनण गाविश रखते थे और कहते घेजन भक्तिवा साग्रस्याचार सत्याधाराम गणमत शिवो अत्यंत प्रिय होता दे पश्चाधार्य देखा अनुवाद पा और सेवा माव पिरनित रद्ते यूरो। सदा गांधी श्रगुत्याचारी हुए, उन्हों वे सद्गुण नियत थे। भक्त्याचारी को सदा झांति पिड़नी और पहुंचे आचार का नाम गिगावार है। संग जी दोना अन्याय
अनानार और दुर्गा प्रतिरोध दिगणाचार का लक्ष्य है। सग का पालन बारे हुए सी पर घर के प्रति सही पेचंदना चादिए गणाचारस पुरुपद जाप्रत हो जाता म आत्ग साक्षात्कारम पीरता भी आवश्यकता है। घलड्डियों भगवान नरिमिष्टे और उससे घमृष्टक का काम भी नहीं हो सकता, इसलिए गुणाचार का आश्रय करना आवश्यक है। सारतीय संरिवान का सिद्धांत भी गणाचार से युक्त 622 इस प्रकार चीरड्डीवम तमिल में धारण कार्य शिव भाव से संपन्न होकर सदाचार पशनाचार का पालन करना पड़ना है और भत्यानाय से विनम्र होकर अपने धर्म के प्रति श्रद्धावानु भी बनना पड़ता है। इससे शिव साक्षात्कार निडलांगताम गसे का मांगे सुलभ होगा और उन्दड़े जीवन मुक्त चनेवा अवसर मिटेगा। अतः वीरधवंत का ये पौष आचार आदरणीय एवं अनुवारणीय है। स्वमाय सदाचार वीरधवंत के पश्चाचार के अंतर्गत बना है। इसमें सत्य शिव सुंदरब का तत्व निहित है। सदाचार के साक्षी भगवान एक ईश्वर ही हसारे पूजे हैं। आसी धर्म है। अघम से प्राप्त चस्तु को अस्वीकार करना ही घत है। अनिच्छा से रद नहीं तप है। किखी से कपट न करना ही भक्ति है। खुक दुख आदि संदों में संभाव से रद नहीं समयाचार है, यही सत्य है। हे देव, इसके आप सात्सी हैं संत बसवेश्वर सदादार दी दत्तचत सकी श्रीमम दशुदार में दे पापुष लेख शुद्धि डैश जी शून्य के अवधि में बेन से सब रद मछी मोती निध्व हो गया है कि नाथ संप्रदाय एक प्रकार से ननादिसा है। महर्षि दत्तात्रेय ने मीटर गोरखनाथ जी की चर्चा की है और पुराणों में इनका बहुवा उल्लेख है, पर 10वीं या 12वीं शातिरम नाथ परम्पदाय की साधना पद्धति भारत में विगोश जोर पकड़ रही थी। उस समय बोधगमन का पतन होता जा रहा था, अतः उसका मदद नशग्राह हो रहा था। इसी पायवन सुप्लेनाथ संप्रदाय विशेष रूप से संगठित हुआ। ज्ञानेखी में ज्ञानेखर मदाराज ने मदायोगी गोरखनाथ का विपीय विश्वसकवीर इरा यथार्थ विदेशन से गौरव गान किया है। इस विज्ञेषण उन्होंने के नक्ष गोरखनायों की ही नहीं, सारे चात संप्रदाय की विशेषता बतलाई है। दंडा तांत्रिकों घोर सिद्धों की जो भी पंथ उपलब्ध हैं, वे साधारण सौर पर साधनागारक की व्याख्या पद्धतियां ही हैं। उनमें दादन व शरणैतिक उपदेशों का आमास बहुत कम मिचता है, परंतु नाथ संप्रदाय के योगियों की बानियों के पंथों में जगदी जगदत्त सदाचार एवं नैतिक उपदेश दिखाई दे। हठयोगी प्रदीपिका, सिद्ध सिद्धांत संग्रह, कोरक्ष सिद्धिता, अमरोग शासन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरखवाणी, इन सब पंथों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संप्रदाय सदाचार के प्रति कितना सजग था। हठयोग प्रदीपिका में सातमाराम योगींद्र ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दया, क्षमा आदि सत आचारों की आवश्यकता प्रतिपादित की है। सात द्विसात्रजय की महिमा भी जगह जगह पर बताई गई है। सिद्ध योगी गोरखनाथ ने अपनी वाणियों में निंदनीय एवं बुरी आदतों पर कई स्थलों पर टीका की है। कहते हैं कि स्वयं चारने वाले व्यक्ति को ही जोगी कहते हैं, दूसरों को नहीं। सोगी सो जो रस जोग, जिस शेंद्री मुँह की सोग, 5 भजव छोड़ी निरंजन हृदय, ताप यो रस जासी करे दे रखबानी 230। इसके आगे काले छेपी तो कर जो पराई निंदा करता है, मत मांस और मांग का सेवन करता है, उसके 71 प्रवपुरुप्र नरक चढ़े जाते हंस जोगी हो पर नियक्षय सदमान सरुभागी जो भरे दबल डंडा झकोचर से पूरी पा नरकंदी जाई। सती सत्यवह पंच श्री गोरा राष्ट्र सोरखनानी 164। जो थफीम खाता है थोर मोंगवे भक्षण करता है, उसको बुद्धि कहोन से आए। माघ खाने से पिच चढ़ता है थोर वायु उतरती है। इसली गोरख ने कभी सींग न लाइग, जा फूखायर भागी मस्काने ता मैं जब कठका हो से आए। पर तपित उत्तरता बाई ताते गोरख भागी न पाए। सोर कबानी 208। दया घर्म सदाचार का मूठ है। इसलिए श्री गोरखनाथ जी कहते हैं, हे अच्युतो, मांस खुआने से दया धर्म का नाग हो जाता है। मदिरा पीने से प्राण में निराय आता है। मोह खाने से ज्ञान प्यान सब खो जाता है और ऐसे प्राणी यम के दरबार में रोते हैं। भवघूसास भपंच दया घर्म का नाथ, मद्यवत प्राण निराश, भोगी भपत स्यान ध्यान सखोचंत जम दुर्वारोते। प्राणी रोदंत चढ़ी 165। जंयत व्यक्त के लिए तो इस समुदाय में कोई स्थान ही नहीं है। अस्यप में प्रयुतर सोरखनाथ और नाद्योगियों ने जगी जगत कड़ी टीका की है। एक स्थल पर गोरखनाथ जी कहते हैं, मकी जो इंद्रियों कद के संबंध असंयत हैं, जिदा से फूदड़ बातें करते हैं, वे मानो प्रत्यक्ष भंगी हैं। लंगोट का पक्का यानी इंद्रियों में संयम रखने वाला, मुख से सत्य वचन करने वाला पुरुष ही उत्तम पुरुष सबरूप कहा जाता है। यंद्री का लड़दा जिमिया का फूदड़ा, गोरख कट्टे ते पतम पे चूहड़ा, काज का जत्ती सुप का सती।
सो सत पूर्व उत्मो कथी वदी 152। इस प्रकार नाद संप्रदाय के कठोर अजय वाक्संपम शारीरिक गीच अधदिशा अस्त्य सत्य आदि सदाचार ज्ञान के प्रति निष्ठा वाद्य आचरण के प्रति अनादर आदि पर जोर दिया गया है। दिंदी में पाए जाने वाले जोगियों ने पढ़ो में यह ध्वनि त्रिदत्स पाठ और चल्याली है। इस वन्य ने साधकों के लिए आचरण शुद्धि की प्रधान पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। बोर्ड सदाचार रेखक झाओ 0 भीमादेश्वरी इंद्रणी मदेश एम 0 ए 0 PH 0 D 0 भारतीय वोदका पर्वोत्तर एशिया में अपनी शाखता चिरंतनता अमरता व्यावहारिकता तथा आदकवादिता के लिए भव भी विख्यात है। इसमें शील एवं सदाचार का बड़ा ही महत्व है। पश्चशील अशील एवं प्रत्रजयाशील सदाचार के ही विविध भेद है। गृहस्थों के लिए पश्चशील एवं अक्षशील पालनीय है एवं मिंक्षों का इन युगलशीलों के अतिरिक्त प्रत्रजयाशील भी कर्तव्य है। बनोधर्म ग्रहण करने वाले किसी गृहस्थ के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी में को से तिषण के साथ पश्चशील ग्रहण करे और तभी वह बौद्ध हो जाएगा। वोद में से तिषण सहित पश्चशील ग्रहण करने की विधि निम्नाटलित है। नमस्कार। नमो तस् भगवतो अरहंतो संभा संबुधस्क। उन भगवान सम्यक समुद्र को नमस्कार है। तिषण बुधवार शरण गच्छामि में बुद्ध की शरण जाता हूँ। समखरणम गच्छामि में धर्म की धारण जाता हूँ। सघन शरणम गच्छामि मैं संघ की शरण जाता हूँ। नमस्कार और तिषण को 3-3 साल कददना चाहिए। पश्चशील त्रिधारण के बाद पश्चशील का विधान है जो निम्न प्रकार है। 1 प्राणातिपाता में रसणी सिखाप ध्वन समाधियामी में प्राणी दिनसा से चिरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 2 अदिन्नादाना चेर सणी सिखापत समाधियामी में चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता है। 3 कामे सुमेच्छाचारा चेरमणि सिखापत समाधियाय में व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 4 मुसावादा बर्मणि सिखापत समाधियासिया में झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता है। 5 खुरा मेरे मजस्पमादुझाना वेणमणि सिखापत समाधियामी में सुरा मेरे मद्य और नशीली चीजों के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता। तो अष्टशीट प्रत्येक मास की अष्टमी पूर्णिमा और अमावस्या ये 4 तिथियां उपोष्य व्रत रहने की हैं। इन तिथियों अक्षशील पालनीय है। इसका नियम यह है कि अक्षशील ग्रहण करने वाला व्यक्ति किसी भिक्षुक के समसुख श्रद्धा पवित्रता के साथ उपस्थित होकर उसे 3 बार नमस्कार कर निषण ग्रहण करे तथा निम्नलिखित अष्टशील ले। 1 प्राणातिपातः वेरमणि सिखाप ध्वन समाधियामी में प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 2 अदिन्नादाना वेरमणि खिखाप ध्वन समाधियामी मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 3 अग्रहमचर्या वेरमणि से खापत समाधियामी में अब्रह्मचर्य से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 4 मुसावादा वेरमणि सिखापत समाधियामी मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 5 खुरा में समग्रपमादटाना वेरमणि से खाप ध्वन समाधियामी में सुरा मेरे मद्य और नशीली चीजों के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 6 विकाल भोजना चेरमणि सिखाप ध्वन समाधियासी मैं असमय में भोजन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 7 नच गीतावादित विसर्कद ससनमाला गंधु विलेपन धारण मंडन विभूषण टाना चेरमणि सखिखाप ध्वन समाधियामी में नाच गान बाजा और खेल तमाशे तथा मेला आदि देखने तथा फूल माला और सुगंध लेपन आदि को धारण करने एवं शरीर डाल के लिए किसी प्रकार के आभूषण की वस्तुओं को धारण करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 8 उच्चदचास्यन महददास्य न वेरमणि खिखाप ध्वन समाधियामी मैं बहुत ऊंची और महाशया पर सोने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। विद्वुप बात 9 धो के जीवन में वंदना परित्राण संस्कार त्योहार एवं तीर्थों की बड़ी महिमा है। चूंकि इन सब का सीधा संबंध शील सदाचार से है अतः इनका भी यहाँ संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। चंदन चंदना गुद्ध की घर्म की संग की चंथ्य की और बोगी वृक्ष की जाती है। फिर गुद्ध प्रजा पुष्प धूप सुगंधी प्रदीप और आहार से निम्नलिखित संकल्पक के साथ होती है। इमाय धमाचुधम परिपतिया बुधवार पूजे में के पूजे में ईसाय घमाजुघम पटिपतियां घमे पूजे में इमसाय घमाचुघम पटिपतिया संघन पूजे में 1 रुपये धर्म की प्रतिपत्ति से मैं बुधवार घम संघ की पूजा करता हूँ। श्रद्धा ईसाय परिपतिया जाति जरा मरण सा परि मुचसा में 2 निश्चय ही इस प्रतिपत्ति से जन्म बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त हो जाऊंगा। इमना पुन कमेन माँ में वाठ समागमो खत समागमो 2 तु या निवान पतिया 3
इस पुण्यकम से निर्वाण प्राप्त करने के समय तक कभी भी झरखोन से मेरी संगति न हो, सदा सत्पुरुषों की संगति हो। देवो बसत्तु ससम संपत्ति हेतु च फीत भवतु लोको च राजा भजतु हमको चा। फसल की चुद के लिए समय पर पानी बरसे, संसार के प्राणी उन्नति करें और शासक धार्मिक हों। परिजान परित्राण पाठ अपने मडलल के छिए किया जाता है। यो तो परित्राण पाठ के छिए कितने ही सूत्र हैं, किंतु इनमें आवाहन, महामज्ञल सत्र, कर्ण्य मेत्सुत, में दामगिल गाथा, पुण्यानुमोदन तथा जिमज्गुच अट्ठ गाथा प्रमुख हैं। कहा गया है कि इन पाठों से मनुष्य का कल्याण होता है, व्रत प्रेतों के उपद्रव शांत होते हैं, रोग भाग जाते हैं, देवताओं की रक्षा बनी रहती है, मिथ्या इष्टि दूर होती है और शीलता सदाचारिता का आगम होता है। इससे काम तृष्णा नष्ट होती है, पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। अपशकुन, अप्रिय शब्द, बुरे खप्न, युरे ग्रह सबके रूप ना होते हैं। पृथ्वी और आकाश पर रहने वाले देव और नाग चिरकाल तक रक्षा करते हैं एवं सब प्रकार उपद्रव से मुक्त होकर मोक्ष, निर्वाण, सुख मीटर प्राप्त हो जाता है। संस्कार व्यक्ति को सुसंस्कृत और सुसमय बनाते हैं। वह बौद्धों में प्रारंभ से ही अनेक संस्कार आ रहे हैं। जन्म से मरण तक गव्य महठल, नामकरण, अन्नप्रादन, केसकप्पन, कणविज्ञान, वेग, विद्यारंभ, विवाह, प्रत्रजा, उपसंपदा तथा दाकम एवं मतकमत, श्राद्ध के संस्कार मनुष्यों की संपन्न, शीतवान, सदाचारी और मोक्षाधिकारी बनाते हैं। नृत्य, त्योहार, व्रत, उपवास के लिए प्रत्येक मास में दोनों अष्टमियों, पूर्णिमा और अमावस्या नियत हैं। इन तिथियों में अक्षशील पालनीय है। इनके अतिरिक्त कुछ पेय और महापवीय हैं। वंशाखी पूर्णिमा, आपाड़ी पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, नाग पंचमी, विजयादशमी, दीपावली, वसंत और होली। त्योहार के दिनों में पूजा, वंदना, दान आदि पुण्यकर्म किए जाते हैं। ये प्रजाव्यवहार दैविक, दैहिक एवं भौतिक संपदाओं से मनुष्य को शीलवान, चरित्रवान, सदाचारी और मुक्ति निवारणाधिकारी बनाते हैं। तीर्थ यात्रा वो धगर माचुसार छम्बिनी, चुगग्या, सारनाथ और दुशीनगर इन महातीर्थों की अतिरिक्त अन्य स्मारक तीर्थ हैं। राजगृह, बौदाली, नालंदा, बेहदार में नौल, कोदाम त्रिपावा, सांकाय, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में नौल, कपिलवस्तु, नेपाल की तराई में भरतदूत, उज्जैन, बाघ, धमनार, माहिष्मती, सोची, मेलसा, ललितपुर, मध्य प्रदेश, करला, भाजा, कन्हेरी, महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा, नागार्जुनी, कोंडा, अमरावती, आंध्र प्रदेश में कांजीवरम, नागपड़म, श्रीमलवासन, तमिलनाडु में जूनागढ़, धंक, सिद्धसर, तड्जा, सना, भलमभीकांपिल्य, गुजरात में और तक्षशिला एवं पेशावर, पाकिस्तान में। तीर्थ यात्रा से मनुष्य में ज्ञान, शुद्धि, विवेक, आचार और विचार आते हैं एवं वह खस्त, सुखी, स्नेही और श्रद्धावान बनता है। सदनशीलता भगवान चौद किसी जन्म में मैसे की योनि में थे। जंगली मेंसा दोने पर भी वो धिसत्व अत्यंत शांत थे। उत्केसी घेपना का लाभ उठाकर पकवंद्र उन्हें बहुत तंग करता था। चदत कभी उसकी पीठ पर चढ़कर दश कूदता, कभी उनके सींग पकड़कर दिलाता और कभी पूंछ खींचता था। कभी कभी तो उनकी आंख में अंगुली भी डाल देता था, परंतु चौधे सच सदा शांत ही रहते थे। यह देखकर देवताओं ने कहा, शांत सूरती, इस दुए बंदूर को दंड देना चाहिए। इसने तुमको या खरीद लिया है या तुम इससे डरते हो। वो दे सच वोखे देवगण, इस बंदर ने न तुझे खरीदा है न मैं इससे डरता हूँ। इसकी दुष्टता भी मैं समझता हूँ और केवट सलेर के एक झटके से अपने सींग से इसे फाड़ डालने का बल भी मुझ में है, पर तू मैं इसके अपराध क्षमा करता हूँ। अपने से चल चान के अपराध तो विवश होकर सभी सहन कर लेते हैं। सदनस शिखता तो वे है जो अपने से निवंठक के अपराध सहन कर लेती है। जा तक माला धमप्पम दे प्रतिपादित सदाचार पढ़ती। लेखक डॉक्टर शून्य श्रीनाथुलाल जी पाठक। घमपद बौद्ध में का सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। बौद्ध सिद्धांतों और साधनामक का ज्ञान कराने वाला ऐसा सरल ग्रंथ दूसरा नहीं है। सिंहली परंपरा के अनुसार तो धम्मपद के पारायण के बिना किसी मिथ्नु की उपसंपदा ही नहीं होती। वर्मा, श्याम, कंबोडिया और लाओस में प्रत्येक मिशु के लिए इसे कंठस्थ करना परमावश्यक है। भगवान बुद्ध के उपदेशों के इस पुंदर संप्रहम में नैतिक दृष्टि की पर्याप्त गंभीरता विद्यमान है। हिंदुओं में श्रीमद् भगवद्गीता को जिस समान पूर्ण दृष्टि से देखा जाता है, उसी उत्कृष्ट भावना और समान से वो धम्मावलंबी धम्मपद को देखते हैं। इसे बौद्धों की गीता कहना गुप्ति संगत जान पड़ता है। कौम में इसकी शिक्षाएं अहिंसा एवं भीम के वंशावं कालिक हैं। इसमें 4 आयन सत्ता,
अराजलिंग मागे और विविध प्रकार के सदाचारों का उल्लेख हुआ है। इसमें वर्णित सदाचार के पालन से असंख्य दुख संतप्त मानवों का उद्धार हुआ है। इसमें जीवन को आदर्श संच में ढालने वाले सत्कर्म की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। वैयक्तिक शांति चाहने वाले तथा गृहस्थाश्रम में रहते हुए झांत के इच्छुक दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए क्रमदा भिक्षुद्ध मन और गृहस्थ वर्ण की शिक्षा देने वाला यह अल्पम ग्रंथ है। वो घघम प्रधानतः अताख्वान धर्म है। इस धर्म में नैतिक आचरण को बड़ा महत्व दिया गया है। घमपद में प्रमुख रूप से उन सभी नैतिक सदाचार के नियमों का उल्लेख हुआ है जिनके अनुसार आचरण करने से मानव को अपने चरमलस्य दुखों की नितृति की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म के जुलाई आधार 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं। 1. संसार में दुख है। 2. इस दुख की उत्पत्ति होती है। 3. दुख का विनाश होता है। और 4. इस दुख के बिना दा के मार्ग भी हैं। दुख के विनाश का एकमात्र साधन अशकिक मार्गे है। इस मांगे 8 बातें हैं। सम्यक दृष्टि, संपक संकल्प, संपक वचन, संपक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्पति और सम्यक समाधि। इस अक्षाट लिंक मार्ग के आधार पर दुखों से छुटकारा पाने के लिए अनेक नैतिक नियमों का या सदाचरणों का उल्लेख घमपदे किया गया है। ये शील संबंधी नियम प्रायः सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है, अतः ये अनुसरणीय हैं। घमपद मनवाचिक, मानसिक और कायिक संयम पर बड़ा बल दिया गया है। महिला वर्ग 20 की एक गाथा 281 में कहा गया है, चालू रखी मनसा सुसंगुतो काइन सच अकुखलम कथिया पत्ते तयों कमप्थे विशोधे आराध्य मगम पिसिप वेदित। वाणी की रक्षा करे, मन से संयमी बने और शरीर से कोई बुरा काम न करे। इन 3 कर्म पर्थों की शुद्धि करे और ऋषियों के बतलाए हुए मार्ग का सेवन करे। विशेष रूप से इसमें मन के संयम को प्राथमिकता दी गई है। घमपद के प्रथम यम कवग की प्रथम गाथा मानसिक संयम का निर्देश करती है। मनुष्य की सारी प्रवृत्तियों का प्रारंभ मन से होता है। यही धर्म का पूर्वगामी है। यदि मन दुष्ट है तो मनुष्य का आचरण दुष्टापन होता है। मन के दुष्ट होने पर वाणी और कर्म भी कल्पित हो जाते हैं और परिणाम में मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। मनुपुष्पयम धमा मनुसेठा मनोम्या मनसाले पड्ढुटेन भास्ति वा करोति वा ततुने दुखमन वेति चहतो पड्ढू। घमपद 1 मन के संयत हो जाने पर वाणी और मको संयम खत हो जाता है। मन को चित्त भी कहा जाता है। दंडा धमपद का तीसरा वर्ग चित्तवर्ग है जिसमें पुनः मन चित्त के निम्न का उपदेश किया गया है। चित्त सस्दम थो साधु 3 अर्थात चित्त का दमन करना उत्तम है। मन के निग्रह का उपदेश देने के पश्चात मनुष्य को सतत सावधान और प्रमादहीन होने का उद्बोधन दिया गया है। कहा गया है, माँ परमात्मा युजित अपने को प्रमाद में मत लगाओ। इसी के साथ काम और वासना से भी दूर रहने के लिए कहा गया है। माँ कामरति संदर्भ, काम और वासना से परिचय मत बढ़ाओ। जीवन में सुख चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि तृणा का क्षय कर दे। तणभावग की एक गाथा 34:0 में कहा गया है, सचंती सचधि सोता उठता उद्धच में तिष्ठति तचदिस्वालता जाता सुलन पश्चाय छिंदूत। अर्थात तृणा के स्रोत सब ओर बहते हैं, इस कारण लता झूठकर खड़ी हो जाती है। उस समय उत्पन्न हुई लता को देखकर प्रज्ञा से उसकी जड़ों को काट डालो। घमपद में स्थान स्थान पर प्रज्ञा की प्रतिष्ठा दिखाई गई है। मनुष्य ज्ञान के द्वारा ही तृष्णा आदि विकारों को दूर करते हैं। बालवग में जृखंता की निंदा की गई है और सख्ता से होने वाले दुखों का संकेत दिया गया है। यह भी कहा गया है कि जो मूर्ख अपनी मक्खनता को जान लेता है वह बुद्धिमान हो जाता है, पर जो मूर्ख होकर भी अपने को बुद्धिमान मानता है वस्तुतः वही मक्खे कहा जाता है। यो चालोष्टि वाठे पंडितो चापेतेन से चाले च पंडित मानी सवे वालोती बुपचती। 563 समाज में सदाचार की सुप्रतिष्ठा के लिए भावितात्मा या आध्यात्मिक संत की पूजा को श्रेष्ठ कहा गया है। सदाचार को सरलता से ग्रहण बनाने के 6 संत पूजा के सर्वे जन पुलुब साधन की ओर धम्मपद में स्पष्ट रूप से संकेत किया गया है। मासे सहसेन नो यजित सरत्सम पक्ष भावित कान सुदतम पित पूजे साये पूजना से ये व्यचसत होतन। 8106 यदि प्रतिमास 6000 की दक्षिणा देकर सुचरण तक यज्ञ किए जाएं तो वे उतना फल नहीं दे सकते जितना परिशुद्ध मन वाले एक स्थित प्रज्ञ संत का मुहूर्त का जन प्रदान कर देता है। इसमें यज्ञाधिक मकांडों की अपेक्षा संत समागम की महिमा को श्रेष्ठ बताया गया है। धम्मपद के सहस्रवर्ग में उपयुक्त कथन के आगे कहा गया है कि 100 वर्षों तक कोई व्यक्ति वन में रहकर आगे की परिचर्या करे, फिर भी वे उस मनुष्य के समान नहीं हो सकता जिसने क्षण भर मावित आत्मा की प्रजा कर छी हो।
पुण्य प्राप्त करने की अभिलाषा से वर्ष भर किए गए यज्ञ और हवन सरल चित्त वाले पुरुषों के प्रति किए गए अभिवादन के समक्ष तुच्छ हैं। जो व्यक्ति सदा अभिवादनशील है और सदा वृद्धजनों की सेवा करता है, उसकी आयु, वर्ण, सुख तथा बल में वृद्धि होती है। अभिवादनशील निचविद्वापचायनो चतारुघम चाढ़ंती आयु चक्षणु खुख बलें। 8 109 सदाचारी और ऋषिकल्प व्यक्ति की सेवा का विधान घमपदमन विशेष रूप से किया गया है। भगवान बुद्ध के अनुसार जाति और वर्ण का बंधन स्वीकार नहीं किया गया। वे सदाचारशील व्यक्ति को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं। सदाचार से ही अलौकिक और पारलौकिक युद्ध की सिद्धि हो सकती है। पुण्य करने वाले सदाचारी के लिए कहा गया है कि वह यहाँ आनंदित होता है, पर छोक में भी आनंदित होता है, अर्थात दोनों लोगों से आनंदित होता है। इसके विपरीत धम्मपद में दोषील और अस्थिर चित्त वाले व्यक्ति की स्थिति का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है। यो थे च सस्ते जीवे दुस्तीठो अस्मादितो एका जीवित सेवशीलवंतस्य जाइनो। 8110 दुराचारी, असंयत और अस्माहित व्यक्ति के 100 वर्ष तक जीवित रहने की अपेक्षा शीलवान और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। बौद्ध आचार में अपमाद, अप्रमाद, नौ या श्रम की बड़ी प्रशंसा की गई है। दंडा अपमादो अमतप धन कहकर इसे अमृत का, निर्वाण का प्रवेशाद्वार बताया गया है। सदाचार के अंतर्गत श्रम की महिमा का बखान करते हुए कहा गया है कि अपमादिन मध्वा देवान से टिताउंगतो 30 रमाद से रहित होने के कारण इंद्रदेवों में श्रेष्ठ गिने गए। घमपद में लोगों को पाप कर्म से डर रहने का उपदेश दिया गया है। बुद्ध ने इस स्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण किया है और इस पर जो विचार व्यक्त किए हैं वे इस प्रकार हैं। मघुमाजती वालो याव पाप न पचती यदा यशपथ चति पापथ दुखे निगछति। 569 जब तक पापकर्म का परिपाक नहीं होता तब तक सुखी मनुष्य उसे पाप को मधु की मोती मीठा समझता है, किंतु जब पापक फल देने लगता है तत्र कर्ता दुख का असुभव करने लगता है। दंडा पाप के फल से मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती। आकाशा में, समुद्र में, पर्वत की गुफाओं में कहीं भी ऐसा स्थान विद्यमान नहीं है जहां प्रवेश करने पर मनुष्य पाप कर्म से मुक्ति पा सके। न अंतलाठिखेव समुद्रमय शेतन पश्चितान विवरण पविष्ण विगति सो जगति पदेशो यथाटितो मुचे पाप कम्मा। 9127 पाप हो जाने पर क्या किया जाए, इस संबंध में तथागत मनुष्यों को निराश नहीं करते। उनका कहना है कि यदि पाप हो ही गया हो तो उसे अपने सुंदर कमोन से ढक देना चाहिए। ऐसा करने पर बद्ध व्यक्ति इस लोक को इस प्रकार प्रकाशित करता है जैसा मेघ से मुक्त चंद्रमा प्रकाशित करता है। कोई व्यक्ति सदा के लिए पापी नहीं हो जाता। शारीरिक, वाचिक और मानसिक दुष्प्रवृत्तियों का परित्याग कर देने पर मनुष्य सदाचारी चल सकता है। इसी के दंडवग में कहा गया है कि मनुष्य को अहिंसा वृत्ति धारण करनी चाहिए। सभी प्राणी दुष्ट से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, सबको जीवन प्रिय है और सभी सुख चाहते हैं। ऐसी दशा में अपने सुख की इच्छा से किसी दूसरे प्राणी की हिंसा करना उचित नहीं है। प्राणियों की हिंसा करने वाला आय नहीं है। जो सब प्राणियों के प्रति अहिंसावती रखता है वही मनुष्य आय कहा जाता है। न तेन अर्यो होती यन पाणानि दिस्ति अहिंसा शब्द पाणाने असिति पवुचति। 1970 घंटे घमप दश की आचार पद्धति में प्रारंभ से अंत तक सदाव प्रेरण की ओर विशेष ध्यान दिलाया गया है। सदाव प्रदन से भौतिक सुखों की प्राप्ति भले न है किंतु आत्मिक शांति अवश्य मिलती है। इसके प्रथम वर्ग में कहा गया है कि यह विचार ही मत करो कि तुम्हें किसी ने गाली दी, किसी ने मारा या किसी ने ढट लिया। बेर का अंत वेर से नहीं होता, अबेरे या प्रेम से ही बेर का अंत होता है। प्रतिशोध की भावना से कभी बेर दांत नहीं होता। क्रोध को अक्रोध से, बुराई को भलाई से, कंजूसी को उदारता से और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। अकौधन जिने को धसाथु सागुना जिने कद्रियन दानेन सचेन अलेखवादिमान प्लस 17 इस प्रकार धम्मपद में जिस सदाचार पद्धति का निरूपण किया गया है उसके द्वारा मनुष्य निर्वाण पथ की ओर अग्रसर हो सकता है। इसके अनुकूल आचरण करने से किसी भी वर्ण का मनुष्य देवतुल्य बन सकता है। यह सदाचार पद्धति इस प्रकार की स्थिति का दिग्दर्शन करती है जिससे निर्धन, धनवान, नीच ऊंच सभी अपने व्यक्तित्व का विकास करने में समर्थ हो सकते हैं। घमपद में सदाचार ही सदाचार है जो जीवन की को उच्च बनाता दे। जैन धमे ग्रंथों ये सदाचार ठेखक जैन साध्वी श्री निर्मला जी MU010 साहित्य रत्न, भाषा रत्न। शीर्ष सदाचार जीवन का परम आशपण है और प्राचीन युग के दार्शनिक और वैज्ञानिक भी जीवन के इस काश्चित सत्य बिंदु पर समान रूप से आ रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य सुख सुविधा नहीं, भौतिक ऐश्वर्य और वाह समृद्धि नहीं,
परंतु जीवन के आंतरिक सौंदर्य को जगाना है। महान श्रुतधर आचार्य भद्रवाहु स्वामी के शब्दों में कहा जाए तो समस्त जैन वाच्य का सार सत्परदृत्ति है। सारोपरुवणाय चरण परुपणा जिन्न प्रवचन दैश का सार है। सदुआचार मावनों की पवित्रता, उद्देश्य की उच्चता और प्रवृत्ति की निर्दोषता, बस इन्हीं 3 सूत्रों के समस्त जनदग्न का सार समाया है। और वहीं हमारी आध्यात्मिकता का मुख्य आधार है। जैन परंपरा के अध्यात्मवादी संता वायकुंद कुंद ने कहा है, सीछन मुखरसोचाण झील सदाचार ही मोक्ष का सोपान है। सदाचार का पालन ही मानव जीवन की आधारशिला है। मनुष्य के पास दिदता हो या न हो, उसके पास लक्ष्मी हो या न दो, परंतु उसके पास चाची तो होना ही चाहिए। स्पेंसर के शब्दों में शिक्षण नहीं, चारित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही उसका रक्षक भी है। लक्ष्य 76 तक घघी 0009 टॉप 35 पाता 5 18,84,595 666 घंटे इन घंटा 9,86,955 हट घव। भगवान महावीर ने कहा है, मूल मरे यमदमस महादोप समुसय तस्सा माहुम संसगन निर्गंधा च जयंतिन। इंद्रियों का असंयम कदाचार अवमंत्रमल है। अग्रहमचे महान दोपों का समुदाय है। अतः साधक को उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि आचरण जीवन का दर्पण है। डंडा इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को देखा परखा जा सकता है। आत्मरण व्यक्ति की श्रेष्ठता और निकृष्टता का मापक यंत्र है। यह एक जीवित प्रमाण पत्र है जिसे दुनिया की कोई भी दाती झुठला नहीं सकती। सदाचार और संयम धम के सूक्ष्म रूप हैं जो अंदर रहते हैं। घम के सूक्ष्म की रक्षा के लिए बाहर का स्थूल आचरण आवश्यक है। डंडा परंतु यदि ऐसा यद् ध्यान रहे कि प्रायः ये सभी गाथाएं मनुस्मृति, महाभारत तथा पद्धतनादि से भी मूल संस्कृत में प्राप्त मेक समूलर के तथा ब्रिटेनिया प्रेस के चारुचंद्र चसु के वंगच्छा संस्करणी में ऐसे अधिकांश दर्शकों को दे दिया गया देहों की अंदर रंग बिरंगा छिपाफा हाथ में आ जाए और खोलने पर पत्र न मिंढचे तो वे एक परिष्ठा सा ही है। अतः देश के प्रत्येक युवक युवती का कर्तव्य है कि वे अपने आचार की श्रेष्ठता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का आजीवन अपनाएं। हमारा याहरी जीवन सादा और आंतरिक जीवन सद्विचारों से संपन्न होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन की विशेषता उसके अच्छे चार के विकास में ही है। चरित्र शब्द का अर्थ बहुत व्यापक एवं विशाल है। इसमें समस्त मानवीय सद्गुणों का समावेश है। यह चरित्र तस्वीर मनुष्य जीवन को पूज जीवन से भिन्न करता है और उसे असत्य से हटाकर सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मरण से अमृत तत्व की ओर ले जाता है। चरित्र, सदाचार और आचरण, इन सब का एक ही अर्थ है। जैन धर्म की साधना जीवन की अंतर साधना है। अतएव जैन साधना हमें अंतस्तज का शोधन करने की प्रेरणा देती है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप में विचरण वरना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का तत् सदाचार के लिए है और सदाचार जीवन की नींव है। उत्तराध्ययन सूत्र के 14वें अध्ययन में आता है कि स्वाजी अनत्यान काम भोगंथो की खान है। कदाचार किम्पाक फल के समान दुखदाई होता है। किम्पाक फल देखने में सुंदर, खाद में मधुर और छूने में कोमल होता है, परंतु खाने वालों के ढारुण दुख का कारण बनता है। इसी तरह मनुष्य भी वासना तृप्ति में आनंद का अनुभव करता है, परंतु परिणाम में वह दुखदाई ही सिद्ध होता है। सहडाग संग्रह में कहा है कि तवेक व उत्तम वस भचेर ब्रह्मचर्य सब तपों में श्रेष्ठ तप है। दुर्गादास को रातों रात जेल से मुक्त कर दिया गया तो यह दुर्गादास का महान चरित्र था। वह कद खाने में बंदी पड्डा है। रूपसी बेगम उसके प्रेम के बदले शाही तख्ते पर बैठाने का प्रलोभन दे रही थी और उसको ठुकराने पर मौत का भय दिखा रही थी। फिर भी वे उसे मां के रूप में देख रहा है। इसी सदाचार के तेज से उसका जीवन सदा तेजसी और शौर्यमय रहा है। इतिहास साक्षी है कि राणा प्रताप ने कितने कष्ट सहन किए थे। यह सब उनके चाजीवन का ही प्रभाव था। राजपूत आने की हजारों नारियां चित्तौड़ के जोहरा कुंड में कूद कर जल गई, पर अपना सतीत्व न छोड़ा। चरिनिष्ठ व्यक्ति सत्ता, संपत्ति और सम्मान बुझ छोड़ सकता है, पर वह चरित्र को कभी नहीं छोड़ता। जिन आत्माओं ने जीवन में सदाचार के महत्व को समझा, ने उनके उच्चतम शिखर पर जाकर खड़े हुए, संसार में वे अजर अमर हो गए। मानव जीवन के विकास में नीति शाहना का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह आचार का नियामक विज्ञान है। इसी आधार पर उसे आचार शास्त्र भी कहा जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ श्री देवचंद्राचार्य ने मानव जीवन के नीति विषयक आदर्शों को शिष्टाचार प्रशंसा नामक एक आदर्श योग शास्त्र में बतलाया है। आचार्य हरिभद्र सूर्य जी ने भी धर्मविंदु के इस गुण की चर्चा की है। इसमें आचार्य की दो भावनाएं ध्वनित होती हैं,
पहली दीप्त व्यक्तियों के आचार चरित्र की प्रशंसा और दूसरी शिष्टाचार सदाचार की प्रशंसा। समाज शास्त्र एवं नीति शास्त्र का नियम है कि समाज में सदाचार को प्रतिष्ठा दी जाए और दुराचार की अवहेलना की जाए। देराचार अथवा सदाचार के सिद्धांत। शिष्टाचार और सदाचार, ये दो शब्द आजकल बहुत प्रचलित हो गए हैं। मावना की इरेटटी से इनमें कोई विदोष अंतर नहीं, पर आजकल की चाट भापा में इनमें पर्याप्त अंतर दिख पड़ता है। आजकल सदाचारी उसे कृम्पाक, जदरीली कंकड़ी, महाकालर फैल या विंबा या इंद्रायण फल है। जैन अंथों से इसका बेहगा उल्लेख है। वावमी 2 66 6 605 124 22 भत 0 दात 0 माक 0 पुरा 0 प्रस 0 राग 0 आदि में भी इसकी चर्चा आई है। आप आयुर्वेद इसके गुण दोषों का विवेचन और इससे बने वाली भोषधियों का निरूपण भी देख सकते हैं। कहते हैं, जो काच चाच का सच्चा हो, नीतिघान हो और कोई अन्याय नहीं करता। 2 बिंदु की टीका में आचार्य मुनिचंद सुर ने दिए 4 सदाचार की व्याख्या करने वाले 18 दर्शन दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। 1 लोकापवाद का मय, 2 दीन दुखियों के प्रति सहयोग की भावना, 3 नौकृतज्ञता, 4 निंदा का त्याग, 5 विद्वानों की प्रशंसा, 6 किसी आपत्ति में पेय, 7 नौ संपत्ति में नम्रता, 8 उचित और परिमित वाणी बोलना, 9 किसी प्रकार का विरोध या कदाग्रह नहीं करना, 10 अद्गीकृत काय को पार उतारना, 11 कुल घमंड का पालन करना, 19 धन का अपनपय नहीं करना, 13 आवश्यक काय में उचित प्रयत्न करना, 14 उत्तम काय में सदा संठय ददना, 17 प्रमाद का परिद्धार, 16 लोकाचार का पालन, 17 उचित कार्य हो तो उसे करना और 18 नीच कार्य कमी भी नहीं करना। लोकापचार भीरुत्व दीनाभ्युद्धरणाद्रय कृतंता खुदाक्षिण्य सदाचार है प्रकीर्तित है। भगवान महावीर ने अपने आचार शास्त्र की आधारशिला अहिंसा और समत्वयोग बतलाया है। भगवान महावीर के आचार शास्त्र के अनुसार आचार के 5 भेद हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रवचचय और अप्रिम्रय। आचार्य हेमचंद्र ने अपने त्रिशतिला का पूर्व में एक महान साधक के जीवन का बड़ा ही सुंदर चित्र अटलित किया है। वे महान साधक थे स्थूलभद्र, जिन्होंने नृत्य सदाचार की साधना से अपने जीवन को सदा के क्षय ज्योतिमय बना दिया। कई वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी आज तक के साधक त्रवचचय के अमर साधक इन स्थूलभद्र जी को भूल नहीं सके हैं। स्थूलभद्र जी के जीवन के संबंध में श्री हेमचंद्राचार्य ने लिखा है कि वे योगियों में श्रेष्ठ योगी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ ध्यानी और तपस्वियों में श्रेष्ठ तपसी थे। स्थूलमद की रुपये यशोगाव वाकों सुने बाद सुनन वाले एक मस्तिष्क यह प्रश्न उठता है, आखिर यद क्या साधना थी, दम की गई थी और बारगी की गई थी। यद घटना भारत प्राचीन नंगा पाठ पुत्र की है। योगी जपने योग साधना कार्य में पूजनबद्धता के कारण भर 50 के दिए पटना आए इस नगर की सत्कालीन रूप संपन्न प्रभम संपन्न आय पिला संपन्न कोडाचेद्या को प्रतिनिव देना, उसे वासनामय जीवन से निकाल कर सदाचार के मार्ग पर लगाने का दिव्य संकल्प उनसे अंता में सियोनिमय दोरद था। यथ दत्त संकल्प परम पावन और पवित्र था, फितु उसे साकार करना सदज और आसान न था। फिर भी उस योगी ने अपनी संकल्प शक्ति से असंभव को भी संभव बना दिया। कोशाचेर्या की घर जकी मादक ने माला की बरपाकी मिके में मधुर संगीत की खरलदरी नृत्य करते समय पायलों की झनकार घोर विधिद विंदासी भाव भटलिमा चल रही हो। ऐसे विलासमय और चासनामय वातावरण में भी जो योगी अपने योग में खिन्न और अपने प्यार में अविचलती रह सके तथा अपनी ब्रह्मचर्य साधना ने अखंडित रह सके, निश्चय ही वे स्थूल मदर अपने युग के महान संयमी और चेता वीर पुरुष थे। नवंबर है न उनके ब्रह्मचर्य की साधना को खंडित करने के लिए कुदावेश्या का एक भी प्रयत्न सफल नहीं हो सका। अंत में पराजित हो उसने जिज्ञासु साधकी भापा में कहा, मैं आपकी शिष्या हूँ, आप मुझे सन्मार्ग बतलाकर मेरे जीवन का उद्धार करें। एक योगी के समक्ष वेश्या का यह आत्मसमर्पण निश्चय ही वासना पर संयम की विजय है। वे ब्रह्मचर्य कदाचार के पाप से हटकर ब्रह्मचर्य की पुण्यमी झरण में पहुंच जाती है। ब्रह्मचर्य की वबी 2 से 2 कर सल्पथन बिंदी सब बीच चेवार लवलयूल दूल गे वे तयद रेवे दध्यदिल मेली दयाण्य दयन वे वयदद्म व्रयप दाकनंदाल नवला ननगर्ण्य ककनल का साधना जीवन की एक कला है। योग शाखर में श्री हेमचंद्राचार्य ने कदा है, प्राण भूते चरण रस पर ब्रह्ले कारण सो की पूजतेर पे समाचरण नमचे कृजिता नृपिल पूजते। दर्जाचे संयम का प्राण है तथा परतरह मोक्ष का एकमात्र कारण है। ब्रह्मचर्य का परिपालक पूजो का पूजे रन जाता है। अंतत निष्कर्ष यही निकलता है कि सदाचार ही धन सुख का साधक है। खुखवीजे सदाचारो व बसपा पे साधनम
कदाचार शक्तिस्तु विपदा जन सदाइली सुरख सदाचार। सदाचार सुख संपत्ति का बीज है और दुष्प्रति असीम आपत्तियों की जनी। अतः सदाचार ही वर्णनीय है। प्रश्न चिन्ह। सदाचार संजीवनी। लेखक त्रमलीन श्रीमगन लाल दरिम भाई व्यास। कौमजिक और प्रियवाणी अद्भुत वशीकरण है। विचार कर योलो और विनवार कर काम करे, पहले से लाभालाभ पर विचार किए विवाह कुछ भी मत करो। ऐसी ही क्रिया करती चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ही घाणी चोलनी चाहिए, जिससे असतः जालस पह अकुलाहट चिंता भय और विशेष श्रम न हो। सत्य प्रिय चाणी ब्रह्मचर्य सौन और रख त्याग इस 4 का सेवन करने वाले में सिद्धियां सदा चस्ती है। माता पिता की आकजना का पाठन करना, उनकी सेवा करना संताल का धर्म दे। इतने ही धर्म के पाठन करने से संतान योग्य कदन माती है तथा सुख प्राप्त करती है। परतिसदा और आत्मप्रशंसा कभी न करो, दूसरा करता हो तो उसे खुन्ने में रुचि न लोहो चिरक्ति रखो। मान बढ़ाई की इच्छा न करो, यदि माल बढ़ाई अच्छी खट्टी हो तो उसे चिप के सामाल समझ कर छोड़ दो। पर सखी के ऊपर कदृष्टि मत दृष्टि द्वारा उस वाचारूपी चिप मन को सूचित करेगा, होश नहीं रहने देगा और दुहसौ की प्राप्ति होगी। दुख अभाव क्षत्रिय पदार्थ है, यह संसार सुसाफिर खाना है, इसमें तुम मुसाफिर हो। सबके साथ दिखट मिटकर चलना चाहिए। एक दसरे ना संप्रस्थ थोड़े दिनों का है, छेप सकरो दस्ती घपकार ममता भी सकरो। दिया दुआ कहकर चताओ मूत्र, क्या छुआ छुटकम प्रकट न करो और व्यथन हो ज्ञाने वाले को करो मत चोक। चिंता मर्द उदेगे मोह भीर क्रोध, इन छा से जो मुक्त है चाहे सदा मुक्त है। जब जब अशांति हो तब तबर समझना चाहिए कि हम भगवान को भूल गए हैं, उस छे सब समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। अधमंक्री इच्छा की अपेक्षा सत्यु की इच्छा उत्तम है। तम देखो खीर ददना हो तो दृश्य को सुख दो, यदि ढूंढी रहना हो तो दूसरे को दुख दो। दूसरों को सुख देना एण्य है और दुख देना पाप है। पापी का अपमास मत चसे, परंतु सब पर दया करो। तुम पापी नहीं हो, इसमें परमात्मा की दया के अतिरिक्त असकोट कारण नहीं है। झूठ चोरी और टराव्याचर्य व्यसन है, इन्हें छोड़ देना चाहिए। पाप से जो कुछ सिला है चहद यही रहेगा और पाप ही साथ जाएगा। बिना दबका लेना ही पाप है। जो सहज घास दोता है वह सदर चला भी जाता है, या ऐसे घाप ही चास्तवी कर आराप्त है। सो घटे तो पाप घरटे। विषयहीन मन थात्रु है, लिविपी मन चित्र है। भजन और पुण्य नित्य करता रहे तो संकट संयम भी काम चलता रहेगा। चरित्र ही घन है, सजा ही स्वर है, पापाचरण ही नरक है। लोक वेद मान्य नियम दही आचरणीय है। एकांत सगवान से प्रार्थना करो, परमात्मा सबको सदाचारी चनावे, सब बका श्रेय मल करें। संत कबीर का सदाचारोप देदा। लेखक श्री मिलाप दास जी ही आध्यात्मिक क्षेत्र में विंध्यासवाद तथा विवेकवाद सदा से चढ़े आए हैं। विश्वासवादी परम तत्व को अपने से पथ मानकर उसकी उपासना करता है और विवेकवादी स्वरूप चेतना को ही परम तत्व समझकर सात्माराम बनता है। विवेकवाद कर्म की नींव पर टिका है, परंतु भारतीय प्रौढ़ विचारधारा के अत्यंत चिरंतन होने से उसका विश्वासवाद भी कमे का ही लकपश्नगर है और कमन की जान सदाचार है। सद्गुरु का वीर अपने युग के एक निराले संत थे। घम के छोपचारिक क्रियाकलापों की पूर्ति मात्र से पाप का जय मानकर अपने कर्तव्यों की इति श्रीमान ठेना उनके सिद्धांत में न था। वे आचार विचार और झुबकोतव्यों की प्रभूमि पर अपने घम का महल खड़ा किए छुए थे। उन्होंने सदाचार पर बहुत जोर दिया है, उनमें इनसे छुच का यहाँ विवेचन किया जा रहा है। अदसा सदुपुरु कबीर ने अहिंसा पर चदत बल दिया है। वे कहते हैं हम कष्ट नहीं चाहते, अतएव दूसरे को कष्ट देना अपनी अंतरात्मा की आवाज की कद अचेडेल न करना है। किसी की हत्या करना तो हिंसा है ही, परंतु किसी का अहित सोचना, किसी के जिहागीर से पीड़ा अहित कर चाणी कहना तथा किसी को डायर देना, ये सब भी हिंसा के ही रूप हैं। अत यथा भक्ति छोटे बड़े सभी धर्मधारियों की हिंसा से बचना चाहिए। सदगर कर्म चरण है लय चरम जानिद, छाने के से सदुसुरे कचीक चरण चम जात ग्लानिक मेदा सुपर उयना चल प्रहाक ने मारे तो कम योनी। अपना अराणप दरे यह चब तत्ललात सात सहन था है का 24-21 इसस को ओ चोट पहुने 5 थचा आया आ जाए एक जद्दा हमारा याम प्यांग ही है। छे घाव का ही पर घालो जित देखते प्राण हमारो विजक साखी रेई 41 ठुधादार 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहुंचो विपयों का ग्रहण करना आहार ग्रहण करना है। अतएव ठीक देखना, ठीक सुनना, ठीक सुनना, ठीक खाना तथा ठीक स्पा करना, यहाँ तक कि मन से ठीक सोचना भी आहार की शुद्धि है और ऐसा हो जाने पर अंतःकरण शुद्ध होकर मन की एकाग्रता होती है।
परंतु आहार की जो देखिए विशेष रूप से मांस एवं नशा से बचना चाहिए। कबीर मत के अनुसार हिंसादि रूप होने से मांस खाना स्वेदा असम्यता है, जिसमें एक वार्गी दया को अलग रख देना पड़े, वह मांस मनुष्य का आहार नहीं है। इसी प्रकार राव, गांजा, मौग आदि समस्त नशीली वस्तुएं भी त्याज्य हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा है, जस मांस पझुको तसांसर को रुधिर रुदघिर। एक साराजी चीजक दाच 70 ब्रह्मचर्य। अपने मन इंद्रियों को जीतकर स्व रखना ब्रह्मचर्य है, इसके बिना आध्यात्मिक दिशा में प्रगति होना असंभव है। कबीर साहब कहते हैं, संतो, हृदय घर में बहुत भारी झगड़ा मचा हुआ है। ज्ञानेंद्रिय रूपी पहुंच बचे तथा वासना रूपी एक नारी रात दिन जीव को परेशान करती हैं। ये इधियों बड़ी सादासक्त हैं, ये सदा अपनी ओर खींचती। इनका दमन दामन करके ही जीत शांति पा सकता है। चुखड़ त्याग तथा सागुसज प्रदर्ण संत कबीर के अनुसार कोस गए से पतन तथा सागुसजल से उद्यान होता है। यह तो लोक वेद विदित सच काहू है। कचीर सादरता कहते हैं कि बेर के पेड़ के साथ यदि केले का पेड़ पड़ गया तो केले के पत्ते की चींथी चींथी उड़ती है। डंडा। अतएव साधु की संगत करो, वे दूसरे की मानसिक व्याधि टूट करते हैं, और दुष्ट की संगत आठें पहर उपाविश का कारण है। कुसट से दुख होता है तथा सत्स्व से सुख। अतएव साधु गुरु की सद्गत करके कल्याण द्वार पर चले आओ। बरीजक साखी 242, 207, 2005, 304। सदगुरु की उपासना एवं भक्ति, जिनके आचरण तथा ज्ञान दोनों निर्मल है और जो परम तत्व खस रूप में स्थित हैं, उनकी दरण में जाने से ही मुझ का कल्याण हो सकता है। यह निश्चित है कि ऐसे सदुपुरों की शरण आए बिना मनुष्य मठकता है, और जब मनुष्य ऐसे पूर्ण सदुगुरु की शरण पा जाता है तत्र बहुकृतार्थ हो जाता है। पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए। बीजक सासखी 309। लघुता। मनुष्य में कम से कम सच्चे साधक में तो अब यही लघुता विनम्रता की महान आवश्यकता है। अदंकारी को कोई नहीं पसंद करता है और विनी को सब पसंद करते हैं। विनम्र व्यक्ति के आगे अन्य लोग भी विनम्र हो जाते हैं। सब ते है लघुता भली, लघुता से सब होए। जस द्वितीया को चंद्रमा, शीस नवे सब कोय। बीजक साखी रेते इस गुणग्राहिता। तुम अपने पड़ोस की सारी गंदगी बटोरकर अपने घरों ले आओ तो सोचो तुम्हारी क्या दशा होगी। परंतु तुम अपने पड़ोस की सुगंध बटोरकर अपने घर में ले आओ तो तुम सुगंध से भरा होंगे। अतएव तुम किसी के दोष न लेकर केवल सबके सदुपयोग लो।